नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम। नमस्कार भैया, गुड इवनिंग। सब लोग कैसे हैं आप? एक बार बेटा कर दो कंफर्म, आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है, सब ऑडियो वीडियो फाइन चल रहा है। तो बच्चों, कल की क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। और बेटा साधारण ब्याज में मैं आपको कई प्रकार की चीजें बता चुका था। हमने आपको कई प्रकार के कॉन्सेप्ट, कई प्रकार के लॉजिक बताए थे कि कैसे कैसे आप इन सवालों को हल करेंगे, क्या इन्हें करने का तरीका होता है, इफेक्टिव रेट कैसे काम करती है, कौन से सवालों को आप किस प्रकार में ट्रीट करेंगे, रेशो का यूज कैसे सवाल में करना है। ये सारी बातें आपने कल पढ़ी थी। तो मुझे बताओ बेटा, मैंने आपको क्लास में कल सवाल करवाए थे, कहां तक के सवाल मैंने क्लास में करवा दिए थे आपको? 50 तक। बेटा 50 नंबर तक के सवाल मैंने क्लास में आपको बता दिए थे जी। तो बताओ, इनमें तो कोई डाउट नहीं आया होगा ना बेटा आपका? सवाल नंबर 1 से लेकर 50 तक में तो कोई डाउट नहीं आया होगा किसी बच्चे का। और मैं इस बात को लेकर पूरा श्योर हूं कि आप सबने सवाल घर पे ट्राई किए होंगे। आप केवल इस क्लास को देखने पे यकीन नहीं रखते, आप प्रॉपर इनको बाद में रिपीट करते हैं, सारे सवालों को सेल्फ बनाने का प्रयास करते हैं, जो तरीके आपको बताए जाते हैं उन पर आप पूरी मेहनत करते हैं। तो 1 नंबर के सवाल से लेकर 50 नंबर तक की सारी जानकारियां आपकी क्लियर है, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं। तो बच्चों, अब हम आगे 51 नंबर से आज की क्लास को स्टार्ट कर लें। इक्यावन नंबर तक आने दो मुझे। देखो जी, 30 तक क्यों बनाए बबलू बेटा? कम से कम 50 तो करने थे मेरे भाई, 50 तक तो कम से कम बेटा करने ही थे। इतने तो कल की क्लास में आपको बता ही दिए थे, इनका तो रिवीजन बनता था। अब ऐसे मैंने आज तुमको मैं आगे के और सवाल करवा दूंगा, फिर कल और काम बाकी हो जाएगा। डेली जितना काम मिलता है उतना काम पूरा पूरा कर लिया करो बेटा। 10% प्रति वर्ष की ब्याज पर 6 महीने का मूलधन, 6 महीने के लिए मूलधन पर ब्याज 100 रुपए है। बेटा आप मुझे बताओ, 10% की एनुअल रेट है 1 साल की, तो 6 महीने के लिए तो केवल 5% का ही ब्याज लगेगा। 1 साल का ब्याज अगर 10% है तो 6 महीने का 5% लगेगा, और ये 100 रुपए के बराबर है। तो आपको प्रिंसिपल ज्ञात करना है, इसका 20 टाइम्स करना है। 20 टाइम्स करोगे उत्तर बनेगा 2000। आप सबने किया, बहुत बढ़िया बात है। सुनो बेटा, 1000 रुपए को 12.5% की दर से 2 साल के लिए, 12.5% की दर अगर 2 साल के लिए ब्याज पर लगती है तो 25% का ब्याज आता है दोस्तों। 25% का ब्याज आया, और वैसे साफ साफ आप लोग देख भी पा रहे हैं कि 1000 रुपए पर 250 का ब्याज आएगा, 1250 हो गया। तरीका मैंने बताया था, इसको 1/4 कहते हैं। 4 रुपए प्रिंसिपल के, 1 रुपया ब्याज का, तो अमाउंट के बनेंगे 5 रुपए। सर 1004 की वैल्यू है, आपको 5 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 1250 उत्तर बन गया। इफेक्टिव रेट से चीजें कितनी आसान बन रही हैं आप लोग जान रहे हैं बेटा। देखिए बेटा, अब जो ये सवाल है ना, इनमें हमें रेट ज्ञात करनी है। मैंने आपको बच्चों एक बात बताई थी कि अगर कभी रेट ज्ञात करनी हो ना, तो सिंपल तरीका होता है 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल कर दीजिए। सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, कुलदीप 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का, कुछ ज्यादा नहीं, 1 साल का। तो देखो, मैंने ब्याज पर 480 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, और 20 महीने बाद ये 520 हो गए। तो आप कहना जी 40 रुपए का ब्याज आया 20 महीने में, तो 1 महीने में 2 रुपए का ब्याज आया। क्या बच्चों, 1 महीने में 2 रुपए का ब्याज आया? और 1 महीने में 2 रुपए का, तो 1 ईयर में, 1 साल में क्या 24 रुपए का ब्याज आएगा? भाई अगर 20 महीने में आपको 520 का ब्याज 40 रुपए का ब्याज मिला है, तो 1 महीने में 2 रुपए का और 1 साल में 24 रुपए का। तो रेट कैसे ज्ञात करेंगे? 24 रुपए का ब्याज आया, 480 रुपए पे आया। परसेंटेज के लिए आप ये काम भी करते हो, पर बेटा अब ये बातें डायरेक्ट आपको पता लग गई हैं कि 1/20 का मतलब होता है 5%, तो गुणा में 100 वाली बात लिखने की आपको आवश्यकता भी नहीं थी। रेट ज्ञात करने का तरीका जान चुके हो कि 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटा में प्रिंसिपल, बस इतना काम कर दीजिए। तो इसमें पहले आपको 1 साल का ब्याज काउंट करना पड़ेगा। सुनो, साधारण ब्याज पर
₹800 की राशि 8 सालों में इतने रुपए हो जाती है। प्यारे बच्चों, 6 सालों का साधारण ब्याज काउंट करना है। आप तो मुझे सिंपल बात बता दो ना, तुमने ₹800 इन्वेस्ट करे, ये ₹1200 हो गए, तो 8 साल में ब्याज कितना आया? 8 साल में ब्याज कितना आया? ₹400 का। हाँ। तो 1 साल में आप कहना जी, दिमाग में बात कर सकते हैं सर जी, 1 साल में ब्याज आएगा ₹50 का। 1 साल में 50 का, तो 6 साल में कितना ब्याज आएगा? सर 6 साल में ब्याज आ जाएगा ₹300 का। आप डायरेक्ट ये काम कर दो, हमें रेट से कोई मतलब नहीं है। कहीं पहले रेट ज्ञात करने बैठे, ये सब करें बेटा, ये सब करने का मतलब नहीं है। रेट फ्रैक्शन में आएगी, हम उसे ज्ञात करें भी क्यों? हमें साफ पता है कि 8 साल में 400 का ब्याज, 1 साल में 50 का, तो 6 सालों में ₹300 का ब्याज मिलेगा। दैट्स ऑल। 5 साल के लिए मूलधन और साधारण ब्याज का अनुपात 10:7 है, तो ब्याज की दर क्या है बेटा? 14% हो गई। प्रिंसिपल अगर ₹100 है ना, तो सिंपल इंटरेस्ट आया है ₹70 का। 10:7 को ये भी कह सकते हो बेटा। 5 साल में ₹70 का ब्याज, तो 1 साल में 14 का, और 100 पे जो काउंट कर रहे हो वो रेट ही होती है बेटा। 100 पे जो काउंट कर रहे हो वो रेट ही होती है, तो आपके सवाल का उत्तर बन गया 40। सुनो बेटा, अब देखो इस सवाल का आप कंसेप्ट समझना, बहुत ही आसान सा सवाल है, बहुत इजी सी जानकारी है। मैंने कोई पैसा आपको ब्याज पर दिया, पता नहीं कितने रुपए दिए मैंने, पर इतना पता है कि 4 साल में ये 20,720 हो गया। बेटा हो जाने का मतलब ये अमाउंट है क्या? ये अमाउंट है क्या? इसमें प्रिंसिपल भी है, इसमें ब्याज भी है। और बेटा 6 सालों में, यानी आगे के 2 साल और बीते, तो ये पैसा हो गया 24,080 रुपए। ये भी अमाउंट है। तो आप केवल और केवल इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लो। आप तो केवल इन दोनों का डिफरेंस ज्ञात कर लो। आप कहना सर जी मैं इसमें डिफरेंस लूंगा 6, 10 में 7 घटाओगे 3, 3360 रुपए। क्या बच्चों ये 3360 रुपए 2 सालों का ब्याज है क्या? क्या ये 2 सालों का ब्याज है? हाँ। तो मेरे को 4 सालों का ब्याज चाहिए। मेरे को अगर 4 सालों का ब्याज चाहिए, तो 6720 रुपए आएगा। 1 साल का क्यों करना है, सीधा ही कर लो ना। जब 2 साल का पता है, तो 4 साल का चाहिए, दुगना कर लो। अब ये जो पैसा 20,720 रुपए है बेटा, इसमें से 6720 रुपए तो आपका इंटरेस्ट है, ये तो आपका ब्याज है, तो बाकी का 14,000 रुपया प्रिंसिपल रहा होगा क्या? 6720 is your principal interest, then remaining amount 14,000 will be your principal। 14,000 रुपए आपका क्या होगा? मूलधन। इट्स वेरी सिंपल। सुनो, ये सवाल बच्चों डायरेक्ट आपको फॉर्मूले से करना है। x रुपए पर m सालों के लिए r% की दर से जो ब्याज आएगा, ये n वर्षों के लिए y रुपए पर s% की दर के ब्याज के बराबर है। ये 100 से 100 तो कैंसिल हो गया। x बटे y ज्ञात करना है, तो ऊपर रहेगा बेटा ns, इधर रहेगा mr। ns बटे mr आपके सवाल का उत्तर है। डायरेक्ट आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। शीट नंबर 1 के सवाल बहुत आसान प्रकार के चल रहे हैं। इजी लेवल की बातें बच्चों आप लोग समझ पा रहे हैं। जरा बताओ तो, साधारण ब्याज पर किस प्रतिवर्ष किस दर में कोई धनराशि 12.5 साल में दुगनी हो जाएगी? 8 साल में हो जाएगी। सवाल पढ़ते ही पता लग गया ना। अरे 12.5 साल का टाइम है और 8 की रेट होगी, तो 100% का ब्याज आएगा, 100% का ब्याज आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए? दुगना। आपने पैसा कोई ब्याज पर दिया, वो दुगना कब होगा बेटा? जब उस पर 100% का ब्याज आएगा। जितने पैसे दिए उतना ही ब्याज मिल गया, तो हम उसे कहेंगे ये पैसा हमारा दुगना हो गया। देखो, अरे 12.5 का 8 गुना कितना होगा? 100 में 12.5 का भाग कर ले भाई सौरभ, सुभाष। आप तो केवल इस सवाल में मुझे इतना बताइएगा कि हमने आपका पैसा कितने महीने यूज करा है। डी उत्तर दे रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया। देखो मैंने आपका पैसा बच्चों 31 दिसंबर 2015 को ब्याज पर लिया है, और 1 मई को ही देने की स्थिति में आ गया, तो ब्याज लगेगा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। केवल 4 महीने का ब्याज लगेगा। केवल 4 महीने को मैं 1/3 ईयर भी कह सकता हूं क्या? क्या मैं ईयर में बात करूंगा तो 1/3 भी कह सकता हूं? अच्छा, इफेक्टिव रेट कितनी काम करेगी? आप कहना 12% के दर से 1/3 साल में सर 4% ब्याज लगेगा। प्रिंसिपल अगर 1,000 रुपए था सर, 40 रुपए आपको ब्याज देना पड़ेगा, टोटल देना पड़ेगा 1040। ये तो कैलकुलेशन भी इतनी आसान है कि आपको इनमें पेन उठाने की भी नीड नहीं है,
1000 पे तो बेटा कोई भी परसेंटेज ज्ञात करना हो आप तुरंत कर पाएंगे, इसमें आपका समय बिल्कुल भी खर्च नहीं होगा। और जिन बच्चों ने ट्राई करे होंगे बेटा, ये सवाल भी आपसे घर से बन गए होंगे ना। सुनो, एक निश्चित राशि, पता नहीं कितनी है मुझे, साधारण ब्याज पर निवेश की गई। ओके, 5 वर्षों में जितनी इसकी मात्रा थी वह 3 वर्षों में बढ़ी हुई मात्रा से 5/4 ज्यादा थी। हम इसको 5/4 कह सकते हैं। यानी दोस्तों मैं आपको यह कहना चाहता हूं, मेरी बात सुनना, कि मैंने आपको मान लो P रुपए ब्याज पर दिए, ये 3 सालों में जितने हो गए, 3 इयर्स में जितने हो गए, और 5 सालों में 2 ईयर आगे, और इनका रेशो क्या 4:5 है? क्या इनका अनुपात 4:5 है क्या? एक बार लैंग्वेज को पढ़ो। कह रहा है 5 सालों में जितनी मात्रा थी वह 3 सालों की मात्रा का 5/4 गुना है। अगर इधर 4 रुपए थे तो इधर 5 रुपए हो गए। बच्चों मैं इस 4 और 5 को अपनी मर्जी से 8 और 10 लिख सकता हूं। क्या मैं इसकी बात को 8 और 10 लिख सकते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा करके आपकी कैलकुलेशन बातें बहुत आसान बन जाएंगी। बच्चों ये अमाउंट है, अमाउंट, ये कोई ब्याज की बात नहीं है, ये अमाउंट है। आपने कोई पैसा ब्याज पर दिया, 3 सालों में वो 8 रुपए हो गया, और 2 साल और बीते तो वो 10 रुपए हो गया। तो ये जो एडिशनल 2 रुपए का ब्याज आया है, क्या बच्चों ये 2 सालों का ब्याज है क्या? ये जो 2 रुपए ब्याज आया है, क्या ये 2 सालों का ब्याज है? अच्छा, 2 सालों का ब्याज 2 रुपए, तो 3 सालों का ब्याज 3 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल का मान रहा होगा 5 रुपए। इसका मतलब प्रिंसिपल रहा होगा 5। ये यूनिट्स की बात चल रही है। अच्छा, 1 ईयर का एसआई, बेटा 1 ईयर का एसआई 1 रुपया आ रहा है क्या? अरे 2 सालों में 2 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में 1 का। सर जी रेट कैसे ज्ञात करते हैं? रेट ज्ञात करने का तरीका होता है 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल, और 1/5 को आप 20% कहते हैं। 1/5 को 20% कहते हैं ना। 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटा में प्रिंसिपल, वो रेट काउंट हो जाती है, और 1/5 की वैल्यू 20%। सर अगर मैं इस सवाल को 4 और 5 से करता तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। देखो बात फिर भी आसान है, बात फिर भी आसान है। आप अगर यहां पे 4 करें, यहां पर 5 करें, तो आप कहना 2 साल में 1 रुपए का ब्याज आया, तो 3 साल में 1.5 रुपए का आएगा, प्रिंसिपल तुम्हारा 2.5 रुपए बन जाएगा। तो 1 साल में आधे रुपए का बटा में 2.5, तब भी 5 बार कटेगा, और 1/5 का मतलब 20 होता है। तो मेरे को ये पॉइंट का चक्कर नहीं पड़ेगा, इसलिए मैंने 8-10 मान लिया, सवाल मेरा इजी बन गया। क्या बताओ आपको 60 नंबर सवाल का तरीका समझ में आया बेटा? सुनो, अब की बार देखो, मैं ना एक बिजनेस कर रहा हूं, मैं तुम्हें पता है एक बिजनेस कर रहा हूं बेटा। मेरे पास अपने पैसे तो है नहीं ब्याज पर देने के लिए, मैं कहीं से पैसे ले आता हूं और आगे दे देता हूं ब्याज पे। भाई इधर से पैसे लाया और आगे दे दिए, कम ब्याज रेट पे लाया और ज्यादा पे चिपका दिए, बीच में प्रॉफिट हो जाएगा, लाभ हो जाएगा ना। मैं क्या करता हूं बेटा, 90,000 रुपए 5% की दर से 4 साल के लिए आपसे उधार ले गया, और मैं इसको 7% की दर पे 4 साल के लिए आगे उधार दे दिया। भाई मैं आगे से तो ब्याज लूंगा 7% की दर पे, देना है मुझे 5% की दर से, तो 1 साल में मुझे 2% का फायदा हो जाएगा क्या? 1 साल में 2% का फायदा हो जाएगा, और बच्चों 4 साल में मेरे को 8% का फायदा होगा। भैया मैं 7% की रेट पर ब्याज मिल ले रहा हूं, पे मुझे करना है 5 के हिसाब से, तो 2 का फायदा हो गया। 2% की दर से 4 साल तक 8% का प्रॉफिट हो गया, और 90,000 का 8% 7200 रुपए मुझे लग रहा है। आप लोग बिना पेन उठाए ज्ञात कर सकते हो। सुनो, अब की बार और सुनो, यदि ए द्वारा 10% प्रति वर्ष की दर से 3 सालों के लिए 9100 रुपए का निवेश करके प्राप्त की गई राशि साधारण ब्याज पर बी द्वारा 8% की दर से 5 साल में प्राप्त की गई राशि के बराबर है, तो साधारण ब्याज पर बी द्वारा निवेश की गई राशि का 90% क्या है? ढंग से पहले मेरी बात को समझना, सवाल तुम्हें कहना क्या चाह रहा है बेटा। ए ने 10% की दर से 3 सालों के लिए 9100 रुपए का निवेश किया, तो इसका जो पैसा बन जाएगा बेटा, इसका जो पैसा बन जाएगा वो बताओ, इसका 130% बन जाएगा क्या? भाई मैं तुम्हें देखो कैलकुलेशन नहीं करके बता रहा हूं, वो लास्ट में करेंगे। मैं तुम्हें यह कह रहा हूं बेटा, ए ने जितने भी पैसे ब्याज पर दिए 9100 रुपए दिए, 10% की दर थी,
3 साल तक ब्याज आएगा तो 30% का ब्याज बन जाएगा। मेरे पास 100 रुपए होते तो 30% बढ़ जाते क्या बच्चों 130/100, ये ए का अमाउंट बन जाएगा क्या? ए सामने वाली पार्टी से आज इतने रुपए डिमांड कर रहा है क्या? इतने रुपए डिमांड कर रहा है क्या? ये अमाउंट है, अमाउंट। और ये किसके बराबर है? ये किसके बराबर है बच्चों? साधारण ब्याज पर बी द्वारा दी गई राशि के 8% की दर से 5 साल के निवेश करने की राशि के बराबर है। बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, क्या बच्चों ये उसके 140% के बराबर है क्या? बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया था, बी ने जितना पैसा लगाया था, क्या ये उसके 140% के बराबर है? ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं बच्चों, ये दोनों चीजें आपस में बराबर हैं। क्या तुम्हें समझ में आया? बी ने 8% की दर से 5 साल तक निवेश किया, 40% का ब्याज आएगा तो अमाउंट हो जाएगा 140%। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर एक सरसरी तौर पर बी कितना आना चाहिए, तो आप मुझे यही बताओगे ना सर 91 से गुणा 13/14 बनेगा, ये बी का मान आना चाहिए। दिस शुड बी अ वैल्यू ऑफ बी, ये बी का मान होना चाहिए। पर मैंने बी का मान नहीं पूछा, मैंने बी की राशि नहीं पूछी, मैंने इसका 90% पूछा है। बच्चों 90% करने के लिए आप 9/10 से गुणा कर सकते हो क्या? आप कहना जी 1 0 से 1 0 तो कैंसिल हो गई, कैंसिल हो गई। 14 छिका 84, 7 0 14 5 70। सर हमारे सवाल में जो उत्तर बनेगा वो 65 गुणा 13 निमा 117 ये वाला बनना चाहिए। यूनिट डिजिट 5 बनेगा सर जी, ये उत्तर नहीं आएगा, ये उत्तर नहीं आएगा। इसके लास्ट में 0 था, ये भी उत्तर नहीं आएगा। उत्तर केवल एक ही मुमकिन है, ये वाला। और कोई तरीका कैसे करेंगे सर? और कोई तरीका कैसे करेंगे? और कोई तरीका बेटा, आप गुणा कर सकते हो, आप 13 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, आप 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो। समीर कह रहे हैं बेसिक से हो जाएगा, ये बेसिक ही तो है भाई, ये बेसिक ही तो है भाई, ये कोई अलग बात थोड़ी है। 91 100 रुपए पर 30% का ब्याज आएगा तो 130%, बी का जितना पैसा है उसका 140%। दोनों बातें काउंट करी, बी का मान आ गया। पर आपको बी का मान नहीं चाहिए, आपको उसका 90% चाहिए। तो 90% करने के लिए एक स्टेप की कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर दीजिए। 62 नंबर सवाल की बात समझ में आई? ऐसे ही पिंकी कई बार मन कर जाता है बेटा 130 करने का, तो मैं कर लेता हूं बेटा, ऐसे कई बार मन कर जाता है। जब सवाल में साफ साफ दिया गया अमाउंट, 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 प्राप्त की गई राशि, प्राप्त की गई राशि अमाउंट होती है, ना कि ब्याज होता है। सुनो, साधारण ब्याज पर एक राशि 4 सालों में इतनी और 7 सालों में इतनी हो जाती है। मेंटली सवाल कर सकते हैं बिना पेन उठाए। हां देखो सर जी, 4 सालों में इतना हो गया, 7 सालों में इतना हो गया, तो आप कहना जी 3 सालों में 750 का ब्याज आ गया, और 1 साल में 250 रुपए का ब्याज आएगा क्या? 1 साल में 250 रुपए का ब्याज आएगा, और 4 साल में सर 4 साल में 1000 का ब्याज आएगा। यानी ये जो 6000 रुपए है ना, इनमें से 1000 रुपए तो ब्याज के थे और बाकी का 5000 रुपया प्रिंसिपल था। अच्छा, आप मुझे इस सवाल में रेट बताओगे, रेट कितनी है बेटा? क्या मुझे इस सवाल में रेट बता पाओगे? सर रेट आ जाएगी 5%। कैसे? 250 रुपए का ब्याज आया 1 साल में, 5000 पे आया, तो अगर मैं ये सॉल्व भी करूंगा तो रेट आएगी 1/20। इसका मतलब होता है 5%। आप रेट भी कैलकुलेट करना सीखिए, आप प्रिंसिपल भी काउंट करना सीखिए। सिर्फ मैं तुम्हें सवाल करवाऊं ये मेरा मकसद नहीं है, ये सवाल तुमसे भी होने चाहिए। क्या 63 नंबर सवाल आप सेल्फ समझ पा रहे हैं ना बेटा? या मैं ऐसे बच्चों की तरह लिखकर बताऊं कि 3 वर्षों का ब्याज 750 रुपए, 1 वर्ष का ब्याज 750/3 250 रुपए, 4 वर्ष का ब्याज 1000 रुपए, माना मूलधन क्या होगा 6000 माइनस 1000 5000 रुपए। ये काम थोड़ी करने हैं। सुनो, देखो इस बार इस सवाल को करने के लिए आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। बढ़िया सवाल है ये। क्या सवाल है ये? 8400 रुपए की राशि निश्चित समय में 8.75 प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर 11046 हो जाती है। 10800 की राशि समान दर पर समान समय पर साधारण ब्याज क्या होगा? क्या आपने ये सवाल करा? किसी बच्चे ने घर पे ये सवाल करा? कैसे करा बताओगे मुझे? कैसे? कोई मुझे तरीका बताएगा?
कह रहे जी बना नहीं। डिंपल बेटा जितनी तुम्हें मैंने शीट दी है ना, सबसे ज्यादा आसान सवाल तो यही था। अगर कोई बच्चा इसमें टाइम ज्ञात करने की कोशिश कर रहा है तो सबसे गलत काम कर रहा है। अच्छा मैंने एक बात बताओ, मैंने तुमको 8400 रुपए ब्याज पर दिए, 11,046 रुपए बन गए। आप तो केवल इतना बता दोगे क्या ब्याज कितना आया? 2606। मैंने तुमको एक कहानी बताई थी बेटा कि सिंपल इंटरेस्ट जो होता है ना, वो पी, आर और टी पर डिपेंड करता है। तीन बातों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दो अलग अलग कंडीशन है बेटा, दोनों कंडीशन में रेट आपकी कांस्टेंट चल रही है क्या? रेट अगर कांस्टेंट है और टाइम भी कांस्टेंट है क्या? हाँ। अगर दो दो चीजें कांस्टेंट है सर जी, तो आप कहना जी जो रेशो प्रिंसिपल का है वही रेशो ब्याज का बनेगा। जो रेशो प्रिंसिपल का है वही रेशो ब्याज का बनेगा। सर जी 12 गुणा 7 और 12 गुणा 9, प्रिंसिपल का रेशो 7-9 आया, तो ब्याज का रेशो भी 7-9 आएगा क्या? बताओ। जो रेशो प्रिंसिपल का है वही ब्याज का आएगा। तो सर जी इस वाली कंडीशन पे 2646 का ब्याज मिल रहा है, तो 9 की वैल्यू ज्ञात कर लें। अरे वैल्यू सिस्टम याद आ रहा है? याद आ रहा है क्या? 7 या 21 5 4, 7 7 49 5 6, 7 8 56 गुणा करेंगे। 9 8 72, 7 कैरी, 9 7 63 और 7 70, 7 कैरी 27 और 7 34। यूनिट डिजिट 2 देखकर भी उत्तर आ गया था, पूरा चेक करके भी सॉल्व कर दिया। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए रेशो सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अरे जो रेट सेम है, टाइम सेम है, तो डायरेक्टली प्रिंसिपल पे डिले कर दो ना सवाल को। अगर तीन में से दो चीजें कांस्टेंट है तो तीसरे वाले पे डिपेंड कर दो। जो रेशो प्रिंसिपल का वही रेशो ब्याज का। इससे ज्यादा इजी काम कोई नहीं हो सकता। क्या तुम्हें समझ में आया क्या? सुनो, आसान तरह से सवाल करके बताऊं तुम्हें। मुझे इस सवाल में बताओ बेटा, प्रिंसिपल कांस्टेंट है क्या? अरे प्रिंसिपल कांस्टेंट है ना, तो हमारा जो ऐसा ही होगा, ऐसा ही ब्याज मतलब वो रेट और टाइम के मल्टीप्लाई पे डिपेंड करेगा। हाँ, तो आप मुझे बताओ पहले वाले केस में 40% का ब्याज आएगा। अरे 5 सालों के लिए 8% की दर से इतना ब्याज आएगा। और दूसरे वाले कंडीशन में 20/3 गुणा 12, सर जी इतने परसेंट का ब्याज आएगा। ये 4 बार कटेगा क्या? 1:2 आना चाहिए क्या? 1:2। सर जी ये 40 है ना, ये कट गया 2 बार, 1 बार 2 बार, 1:2 आ गया। तो पहले वाले केस में अगर 3960 रुपए ब्याज आ रहा है, तो बेटा अब इसका दुगना ब्याज आएगा 7920। खत्म बात। अब इसका दुगना ब्याज आएगा 7920। रेशो टॉपिक, वैल्यू सिस्टम टॉपिक यहां भी काम आ रहा है तुम। और यहां भी क्या, मैं तो मानता हूं इस टॉपिक के लगभग सवाल ऐसे ही बनते हैं बेटा। मुझे लगता नहीं कि इसमें तुम्हें रेट ज्ञात करने की आवश्यकता पड़ी होगी। किसी बच्चे ने इस सवाल में रेट ज्ञात करी ना? बिल्कुल भी नहीं करनी अपने को, बिल्कुल भी नहीं करनी बेटा। आप कहना जी 8500 रुपए 5 सालों में इतने हो जाते हैं। रेट अगर 3% बढ़ गई तो 3% से 5 सालों में 15% का ब्याज और आएगा। 85 गुणा 15 करना हमें आता है, 9 का मतलब 75, 9 का मतलब 4, 1275 बन रहा है क्या? मुझे लग रहा है 1275 का ब्याज और आएगा। 11,900 में 1275 जोड़ दीजिए, 9 2 11 में 1 कैंसिल, 13,175। ये आपके सवाल का उत्तर बन गया। हाँ 1.5 मिनट लगता था पहले संदीप, अब थोड़ी लगेगा बेटा। जरा बताओ, 900 रुपए की राशि पर 4.5% दर से साधारण ब्याज के रूप में 81 रुपए प्राप्त करने में कितना समय लगेगा? भैया 81 रुपए प्राप्त करने हैं, 900 रुपए पर करने हैं, तो आपने कहा सर जी कुल मिलाकर आपको 9% का ब्याज चाहिए। आपको 9% का ब्याज चाहिए और 4.5 की रेट है, तो 2 साल तक तो टाइम देना पड़ेगा बेटा। अगर 4.5 की रेट है तो 2 सालों में इतना ब्याज आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जरा बताओ, ब्याज की दर इतने से इतनी हो गई बेटा, 4.5% बढ़ गई क्या? और इसी के कारण तुम्हारी कमाई 639 रुपए बढ़ गई।
तो मूलधन ज्ञात करना है, 100% बताना है। 639 अगर 4.5 की वैल्यू है, प्यारे बच्चों आपको 100 की वैल्यू बतानी है। ये लो, 9 7 63, 9 एकम 9, 9 5 45, 5 दूनी 10, 200, 71 दूना 142, आगे डबल जीरो। ये तुम्हारे सवाल का उत्तर बन गया। ज्यादा क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं, ए लॉट ऑफ क्वेश्चन इसलिए करवाए जाते हैं कि जानकारियां तुम्हें प्रॉपर समझ में आ जाए, इनमें कोई डाउट ना आए। ऐसा क्वेश्चन तो हमने बेटा स्टार्टिंग में किया था ना, जब ये आपकी सिंपल इंटरेस्ट की शीट स्टार्ट हुई थी, तो इनिशियल केस में ऐसा ही सवाल आया था। सर पहले मामले में अगर 100 रुपए इन्वेस्ट करे होते तो 18 का ब्याज आता, दूसरे मामले में 100 रुपए करे होते तो 40 का ब्याज आता, कुल मिलाकर 58 का ब्याज मिलता। सवाल कहता हमें 1740 का मिल रहा है, तो 100 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 58 तिया 174, 3000 रुपए उत्तर बन गया। आप घर पे सवालों की कोशिश तो करते बेटा। केवल और केवल लैंग्वेज को पढ़ने का सवाल था, पेन तो इसमें उठाना भी नहीं। एक निश्चित राशि को 8% प्रति वर्ष की दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने पर प्राप्त समान राशि 13 वर्षों के लिए साधारण ब्याज की दर के बराबर है। आर का मान क्या होगा? तो बेटा ये तो 10% आ रहा है भाई। अगर मैं 10% की रेट ले रहा हूं बेटा, तो 3 सालों में देखो 30% का ब्याज बनेगा, अमाउंट बनेगी 130, और 13 सालों में 130 का ब्याज आ रहा है। कोई दिक्कत ही नहीं है, दोनों बातें बराबर है, दोनों बातें बराबर है। आपने कहा नहीं इसको तो साबित करना है, तो बेटा आप बेसिक वाले फॉर्मूले से बात कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर ये कॉमन सेंस का सवाल था, डायरेक्टली स्ट्राइक करने का। बेसिक से क्या बनेगा, आप मेरी बात को समझो बेटा। राशि देखो, मैं P रुपए इन्वेस्ट करता, 8% की दर से 3 सालों में क्या बच्चों इतने रुपए का ब्याज और आएगा, ये अमाउंट बन जाएगी। और यही अमाउंट बराबर है P रुपया R दर से 13 सालों का जो ब्याज आ रहा है ना, इसके बराबर है। ये इसका कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट पे आपको जाने की नीड नहीं थी बच्चे। ये पी आर वाला मामला उधर ले जाओगे तो ये बनेगा पी आर 13 में से 3 घटाओगे 10 बटा में 100, 1 0 कैंसिल, पी से पी कैंसिल हो गया। सर जी आर का मान आ गया 10%। ऐसे आप ज्ञात भी कर सकते हो, और डायरेक्टली कॉमन सेंस से भी कह सकते हो सर जी कि 10% से 3 सालों में अमाउंट बनेगा 130%, और 10% से 13 साल में ब्याज आएगा 130%। दोनों बातें आपस में बराबर हैं। शीट के 70 सवाल पूरे हो गए बेटा, 70 नंबर तक की बात डन है। किसी बच्चे का इस शीट में कोई डाउट, आपत्ति, सवाल किसी का बेटा बताओ रह गया हो तो? सिंपल इंटरेस्ट की ये बेसिक वाली शीट थी। अब प्यारे बच्चों समय है जब मैं शीट नंबर 2 को आज करवाता हूं। इस वाली शीट में आपने करे 70 सवाल, अब आएंगे 80 सवाल, और लेवल थोड़ा सा लेवल बढ़ेगा इससे। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि सर बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। ब्याज वाले सवाल बेटा मुश्किल होते ही नहीं है। बस एक कंडीशन मेरे को आपसे चाहिए, वो कि आप सबने पहले परसेंटेज पढ़ाओ। जिस बच्चे ने परसेंटेज की क्लास पढ़ी है ना, उसको तो सारी बातें प्रॉपर साथ में समझ में आने लग रही होंगी। और परसेंटेज नहीं पढ़ा तो लास्ट में भैया डाउट करेंगे, डाउट वाली क्लास में डाउट करेंगे, डाउट वाली क्लास में। मेरे विकास भाई प्लीज एक बार टॉपिक पूरा कर लो, उसके बाद आपके डाउट भी लेंगे, चिंता मत करो। अच्छा देखो, इसमें जो मैंने स्टार्टिंग में लैंग्वेज डाली है ना, वो है n टाइम्स मनी। क्या मतलब है? देखो मैंने आपको एक पैसा दिया बच्चों, P प्रिंसिपल, ठीक। मैं आपको कहता हूं मेरा पैसा 5 साल में 3 गुना हो गया, 3 टाइम्स हो गया। 5 साल में अगर 3 गुना हो गया, तो आप मुझे बताओ बेटा ये 10 गुना कितने साल में होगा? ऐसा पूछते हैं, 10 गुना कितने साल में होगा, ये तुम्हें बताना है। तो आप एक सिंपल और कायदे वाली बात समझ सकते हो क्या माइंड में अपने, कि प्रिंसिपल मान लो आपका 100 रुपए है, 5 साल में 3 गुना हो गया बेटा। 5 साल में 3 गुना हो गया, मतलब कि 5 साल में 200 रुपए का ब्याज आ गया क्या? अरे कोई पैसा 3 गुना कब होगा? जब 100 रुपए आपने ब्याज पर दिए, वो 300 कब होंगे? जब 200 का ब्याज आएगा। तो आप कहना सर जी 1 साल में 40 रुपए का ब्याज आ रहा है, क्या तुमको ये ब्याज समझ में आ रहा है? 1 साल में 40 रुपए का ब्याज आ रहा है, और 900 रुपए ब्याज, मतलब देखो 100 रुपए 10 गुना करने हैं,
10 गुना करने का मतलब मेरे को 900 रुपए का ब्याज चाहिए, और 900 का ब्याज 40 के हिसाब से अगर मैं काउंट भी करूं बेटा तो 45/2 साल। अरे 15 साल कैसे बता रहे हो बेटा, 22.5 साल में होगा तुम्हारा पैसा। 22.5 साल में 22.5 साल में 10 गुना हो जाएगा। पैसा कितने टाइम्स हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट की बात में समझो, सिंपल इंटरेस्ट की बात में समझो। सिंपल इंटरेस्ट बच्चों हर साल का बराबर होता है। अगर मैं आपको यह कह रहा हूं ना, अगर मैं आपको यह कह रहा हूं ना कि 3 गुना हो गया, तो 3 गुना का मतलब 200 रुपए ब्याज कर हैं 100 रुपए पर। 10 गुना का मतलब 900 रुपए ब्याज के आएंगे। बस इतनी बात को जान लीजिए, इतनी बात को कर लीजिए। क्या थोड़ी बहुत बात समझ पा रहे हैं? देखो दिमाग में सवाल करूंगा, दिमाग में सवाल करूंगा, ऐसे कुछ ज्यादा पेन नहीं उठाना है, लिखना नहीं है P बराबर इतना ये वो ताम झाम कुछ नहीं करना होता। आप बताओ 3 साल में 5 गुना, मैं प्रिंसिपल को 100 मान के बैठा हूं इधर दिमाग में, प्रिंसिपल इधर 100 है, दिमाग में फिट है, बार बार लिखने का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। 3 इयर्स में क्या बच्चों मैं मान लूं क्या 400 का ब्याज आए? अरे प्रिंसिपल को 100 मान रहा हूं, चिंता की बात नहीं है। कितने समय में 13 गुना हो जाएगी? 13 गुना करने के लिए 1200 का ब्याज चाहिए, 13 गुना करने के लिए 1200 का ब्याज चाहिए। और क्या ये 9 साल में बन जाएगा? क्या ये 9 साल में बन जाएगा बेटा? ऐसा मुझे लिखने की नीड तो नहीं है ना यार। अरे मेरी बात को समझो कि प्रिंसिपल 100 रुपए है ना, 3 इयर्स में अमाउंट हो गया 500 रुपए, तो सिंपल इंटरेस्ट आएगा 400 रुपए है ना। फिर 1 साल में 3 साल में ये सब नहीं करना है बेटा। ये सब करोगे तो 3 दिन में कोर्स पूरा नहीं होगा तुम्हारा। सवाल करते ना ऐसा ही ऐसा ही ऐसा ही पूरा नहीं होगा। माइंड में करो, प्रिंसिपल 100, 3 साल में 400, 9 साल में 1200, काम खत्म, डन, आगे बढ़ते हैं। 15% की दर से कोई धन कितने समय में 4 गुना? बेटा धन का 4 गुना करने पर 100 रुपए पर 300 का ब्याज आना चाहिए। प्रिंसिपल 100 है, इधर सेव है, खांचे में सेव है, 100 रुपए पर 300 का ब्याज आएगा। 1 साल में 15 का आता है, तो बेटा 20 साल का टाइम लग जाएगा क्या? 20 साल का टाइम लग जाएगा ना। 5.6 गुना। बेटा अगर मैं 100 रुपए ब्याज पर दे रहा हूं तो 560 कब होंगे? जब 460 का ब्याज आएगा। जब 460 का ब्याज आएगा तो 460 का 1 साल में 23 रुपए का आता है। सर जी 20 साल का टाइम लगेगा। जरा बताइए, तुरंत ऐसे ना सवाल को पढ़ के उत्तर दो। 5 साल में 200 का ब्याज, तो 800 का ब्याज आएगा 20 साल में। कोई बच्चा इसका उत्तर डी दे रहा है आदर्श, तो दुनिया का सबसे गलत काम कर रहा है बेटा। इस सवाल को तुम गलत करोगे। अरे 200 रुपए का ब्याज आ रहा है 5 साल में, तो 9 गुना होने के लिए 800 का ब्याज चाहिए, तो 20 साल में आएगा। इसमें क्या? देखो ये सवाल थोड़ा ढंग से समझो। 11 साल में ब्याज आ रहा है 800, 33 गुना होने के लिए 3200 का ब्याज चाहिए, 44 साल का टाइम लगेगा। अरे ये मल्टीपल वाली बात समझ में आ रही है ना, टाइम्स, कि मैं 9 गुना 33 गुना कर रहा हूं। किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है तो बेटा बोल देना, ये सवाल पेपर में काफी आते हैं। अच्छा आप सबने एलिगेशन टॉपिक पढ़ रखा है ना पहले? बबलू कह रहा है हमें डाउट है। बबलू क्या डाउट है इसमें भाई? इसमें क्या डाउट है भाई बता। एक बालक ने और भी कहा था जी हमें भी डाउट है। 800, अच्छा ले भाई, ये कह रहे जी सर ऐसे मजा नहीं आता। ले बबलू से बात करते हैं आज अपने। जी गुड इवनिंग सर जी। गुड इवनिंग भैया। सर जी ये समझ में नहीं आ रहा था ना, वो थोड़ा सा हमारा बच्चा डिस्टर्ब कर, थोड़ा सा डिस्टर्ब बीच में, थोड़ा सा शुरू में डिस्टर्ब हो गया। मत हुआ करो। आप मुझे एक बात बताओ, पैसे हैं आपके पास? पैसे तो मेरे पास अभी नहीं है। 100 रुपए होंगे? जी 100 रुपये। मुझे ब्याज पर दे दोगे? जी सर। अच्छा आपने मुझे ब्याज पर 100 रुपए दिए, मैं कहता हूं 11 साल में 900 हो गए। अगर तुमने मुझे 100 रुपए दिए बबलू और वो 900 हो गए, तो ब्याज कितना आ गया? 800। ये 800 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हैं, ये ब्याज ही तो आया है, अच्छा अच्छा, है ना? बात समझो भाई। हाँ जी वही समझ में नहीं आ रहा था भाई, मैं अब बता रहा हूं ना, सुनो मेरी बात। तुमने मुझे ब्याज पर 100 रुपए दिए और वो 900 रुपए हो गए, तो 100 900 कब होंगे? जब 800 का ब्याज आएगा। क्लियर? तो ये सवाल कह रहा है कि मेरे को 11 साल में अगर 800 का ब्याज आया,
अच्छा, इसको 33 गुना कब होंगे बोलो? ये तुमने मुझे 100 रुपए दिए थे और ये 33 गुना कब होंगे? जब 3200 का ब्याज आएगा तभी होंगे ना। जी जी सर भाई जी। 100 रुपए तुमने धरे और वो 3300 बन गए, 3300 बन गए, मतलब 3200 का ब्याज आ गया। तो आपने कहा जी 800 से ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना ही होगा, 44 ईयर में हो जाएगा। क्या अब क्लियर हो गया? जी सर जी। ठीक है भाई, चलो जी, बाकी सबको क्लियर है? बाकी सबको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? हाँ। कोई दिक्कत नहीं है भाई बबलू, कोई दिक्कत नहीं है। विकास भैया कहते सर जी मैंने ना यूट्यूब से पढ़ा था, एक सर ने इसकी ट्रिक बताई थी, वो ये कहते हैं n2 माइनस n1 करके n1 माइनस n करके t कर लो। वो कहते हैं जी सर ने ट्रिक बताई थी जादू वाली, कह रहे थे इसका उत्तर जल्दी आ जाएगा। कह रहे 33 में से 1 घटाओ 32, कह रहे 9 में से 1 घटाओ 8, साल कितने दिए हुए हैं 11। तो भाई इस तरीके में और उस तरीके में कोई फर्क थोड़ी है, बात तो वही है। मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन भाई क्या होता है ना, फॉर्मूले याद कम से कम करा करो। आज तो आपको मैंने 4 सवाल बता दिए, n2 माइनस n1 बटा n1 माइनस n2। हो सकता है कभी बाई चांस एक टाइम पे आपको माइंड से स्किप हो जाए कि यार ऊपर n2 था कि n1 था, n2 माइनस n1 क्या था यार। तो 1% मान लो कभी ऐसा दिमाग में बात आ जाए तो आप इस मामले को अप्लाई नहीं कर पाओगे, कुछ आपको इसमें लिखना पड़ेगा। और जो मैंने आपको समझाया है इसमें कुछ, इसमें तो आपने मेंटली सवाल पढ़ लिया कि 800 का ब्याज 11 साल में, तो 3200 का ब्याज आएगा 44 साल में, खत्म, कुछ करने की बात ही नहीं थी बेटा। वो एक फॉर्मूले की बात है, ये एक अंडरस्टैंडिंग की बात है, तरीका सेम है, तरीका सेम है। मैं फॉर्मूले रटवाना नहीं चाहता था, मैं अंडरस्टैंडिंग करवाना चाहता था, इसलिए मैंने बताया भाई। वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, जैसे आपने ये समझा बात को, 4 साल में 3 गुना, तो कितने साल में 7 गुना, तुरंत उत्तर आ गया 12 साल। देखो फॉर्मूला तुमने लगाया भी नहीं, तुरंत उत्तर आ गया। आपने कहा 4 साल में 3 गुना, यानी 4 साल में ब्याज आ रहा है 200 का, तो 600 का ब्याज कब आएगा? 12 साल में आएगा सर। फॉर्मूला कोई ऐसे लिखने की आवश्यकता, टफ काम नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। ये सवाल देख लो बेटा, 7 साल में दुगनी, बेटा 7 साल में 100 रुपए का ब्याज, 4 गुना का मतलब 300 रुपए का ब्याज 21 साल में आएगा। मुझे लगता नहीं कि इसको करने में बहुत टाइम लग रहा होगा। इजी है ना? चलो अब देखो जी, इसमें कई बार तुम्हें इस प्रकार की लैंग्वेज दे देता है, ईच एंड एवरी कैटेगरी कवर होगी, चिंता मत करना, सारे लेवल पूरे होंगे, सारी बातें पूरी होंगी, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तुम्हारा कॉमन सेंस बनाने के लिए। किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है यदि वार्षिक ब्याज की दर की संख्या और संबंधित वर्षों की संख्या एक समान रही हो। बेटा इसका मतलब ये होता है कि मैंने आपको पैसा ब्याज पर 5 साल के लिए दिया तो रेट भी 5% है, ऐसे पैसा मैंने दिया 20 साल के लिए तो रेट भी 20% है, ऐसे। ये तुमको कहने का मतलब सवाल का होता है, ये भाव होता है। देखो मैं इस सवाल को करने का तरीका बता रहा हूं, तुम्हें ये जानते हो ना कि एसआई का फॉर्मूला क्या होता है सर, P गुणा R गुणा T बटा 100, ये होता है। पहले बेसिक बात समझो। अब आपको मैंने पता है प्रिंसिपल अगर मैं 16 मान लूं तो ब्याज इस पर 9 रुपए है क्या? कह रहा है साधारण इंटरेस्ट है ना, ऐसा ही है ना, वो मूलधन का 9/16 है, मूलधन अगर 16 है ना तो ब्याज कितना है? 9। एक बार बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर दूं कि 9 बराबर 16 गुना, अच्छा आर का मान भी वही है, टी का मान भी वही है, बटा में 100 कर दूं। जो आर का मान है वही टी का मान है, जो आर का मान है वही टी का मान है, दोनों बराबर है ना जी। सर एक्स स्क्वायर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर बनेगा 9 गुना 100/16। रूट करना बच्चों आता है, 9 का रूट 3 होगा, 10 का 100 का 10 होगा और 4, 30 में 4 का भाग दोगे 7.5 बनेगा। रेट भी 7.5 है, टाइम भी 7.5 है। अगर मैं आपसे रेट पूछूं कि रेट कितनी थी तो रेट बच्चों 7.5% वार्षिक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि टाइम कितना था तो टाइम भी 7.5 है। दोनों प्रकार की बातें सेम है, दोनों प्रकार की बातें सेम है। क्या तुम्हें समझ में आई बात? ये बिल्कुल मतलब इजी लेवल की बात बताई है। ये मैंने आपको सवाल करने का तरीका बताया, बिल्कुल इजी, कि ऐसे तो हम सवाल करते हैं, ऐसे तो सवाल का तरीका होता है ताकि फॉर्मूले से आपको चीजें कनेक्ट करनी आ जाएं कि ऐसे ऐसे सवाल का तरीका बनता है। लेकिन अगर आप सवाल ऐसे नहीं करते तो और तरीके क्या होते हैं वो भी समझो बेटा, वो बात भी आपको आनी चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके स्टेप को मतलब मिनिमाइज कर लेता हूं ताकि तुम्हें वो काम बार बार नहीं करने पड़े। तो बताओ, तुमने प्रिंसिपल को 16 एज्यूम किया था, तुमने
रेट को x माना, टाइम को तुमने ये माना, ऐसा ही 9 आया था। मैं इस 16 को अगर यहां से काट के इसके बटा में ले जाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी है, इसके कोई बटा में ले जाऊं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। यानी देखो अपना फॉर्मूला ये है ना, ये SI बटा P बराबर RT बटे 100 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। अच्छा 100 का यहां मैं गुणा भी कर देता हूं, SI बटा P गुणा 100 कर देता हूं तो ये RT बनेगा। सवाल कहता है जी दोनों बराबर है, यानी डायरेक्ट आप मेरी बात को समझो बच्चे, मैं तुमको ये कहना चाहता हूं कि 9 बटा 16 गुना 100 है बराबर ये बात बनती है। कैसे बना उसके लिए मैंने स्टेप लिखे थे, बाकी मजे की बात तो तब है जब पेपर में आप सवाल देखो और देखते ही अपना उत्तर बता दो, इस पे तुम्हें सोचना नहीं पड़े। आपने कहा जी देखते कैसे बताएंगे, करना तो पड़ेगा। नहीं बेटा, अगर दर और वर्ष समान है ना तो ये 9 बटा 16 है ना, इसका रूट कर लेना, रूट करोगे 3 बटा 4, बस गुणा में एक बार 10 कर देना। आपने कहा 10 क्यों, आपको पता है ना वो 100 आएगा, 100 का रूट लूंगा तो बात वही बनेगी। आप तो 3 बटे 4 को करके गुणा में 10 कर देना, आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये मतलब कोई ट्रिक नहीं है। तुम कहोगे सर ये तो शॉर्ट ट्रिक हो गई ना, ट्रिक नहीं है बच्चे, ये जो मैंने आपको अभी समझाया ना वही है, ये वही है, बस उसको अपने के स्टेप बचा लिए। मेरे को ये 9 16 लिखना पड़ता, 16 को मैं यहीं लिख दिया और ये अपने को सवाल में दिया ही गया था। मैंने इसको अब तुरंत मान लिया कि आगे से ये सवाल आएगा तो मैं इसको रूट करके 3 बटे 4 गुणा में 10 कर दूंगा, यही मेरे सवाल का उत्तर होगा। ये उत्तर होगा और कुछ नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, बस उस चीज को लिखने का अंदाज बदला है और कोई बात नहीं है। अच्छा सर और कोई तरीका, देखो और तरीके बहुत होते हैं बच्चे, पर उन पे मत जाओ, परेशान नहीं होना तुम्हें अपने सवाल को इजी प्रकार में करना है जिससे आपका कॉन्सेप्ट आसान रहे। अच्छा हर सवाल में वर्षों की संख्या और ये दर सेम नहीं होगी। हर सवाल में कई बार ऐसा भी बोलेगा कि रेट है ना, रेट वो वर्षों का डबल है, क्या दर टाइम की आधी है, टाइम रेट का आधा है, ऐसी लैंग्वेज भी आएगी, उन पर बात करेंगे। एक बार इतना बताओ, ये 8 नंबर सवाल क्लियर है क्या? मैं तुम्हें सिर्फ सवाल करने की देखो बिल्कुल आसान बात बता रहा हूं, मेंटली सवाल कैसे करते हैं। 1600 रुपए की राशि कितने समय में 12,000 रुपए हो जाएगी? बेटा 12,000 होने के लिए इतना ब्याज मांगता है क्या? 1600 रुपए तुमने ब्याज पर दिए और वो 12,000 हो गए, भाई तभी तो होंगे जब 10,400 का ब्याज आएगा। और आप बताओ ये वैल्यू 1/8 होती है क्या? 1/8 का मतलब 1600 पे 1/8 का मतलब एक साल में 200 का ब्याज। अगर एक साल में 200 का ब्याज है तो 10,400 का ब्याज लेने के लिए आपको 52 साल लग जाएंगे बेटा। 10,400 का ब्याज लेने के लिए आपको 52 साल का टाइम लग जाएगा। 52 ईयर विल बी योर करेक्ट आंसर। जरा बताना, 30 सालों में दुगनी, 30 सालों में 100 रुपए का ब्याज, तो 300 का ब्याज कब आएगा? 3T में आ जाएगा। बारह सालों में 7 गुना, और कितने सालों में, 42 वर्षों में कितने गुना हो जाएगा? तो 12 सालों में आपको पता है बच्चों ब्याज आ रहा है 600 रुपए का। 12 साल में आपका जो ब्याज आ रहा है वो 600 का आ रहा है। एक साल में आपका ब्याज आएगा बच्चों 500 रुपए, तो माफ कीजिए 50 रुपए का। 42 साल में ब्याज आ जाएगा 2100 रुपए का। सर जी मैंने 100 रुपए ब्याज पर दिए, 2100 का ब्याज आया, तो मेरा पैसा 22 गुना हो गया क्या? कई बच्चे उत्तर दे रहे थे 21 टाइम्स। नहीं बेटा 21 टाइम्स तो ब्याज आएगा। मैंने ब्याज पर 100 रुपए दिए, 2100 का अगर ब्याज आएगा तो मेरी अमाउंट 2200 हो जाएगी, 22 गुना हो जाएगी बेटा। अच्छा इस सवाल को देखते हैं बहुत बढ़िया से, देखो बड़ा प्यारा सवाल है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये। कोई राशि 7.5 वर्षों में अपने आप का 11/8 गुना हो जाती है। मतलब क्या है? मतलब क्या है बेटा कि अगर ये 8 रुपए थे तो 11 हो गए और 3 रुपए का ब्याज आ गया, ऐसा ही है क्या? इसी धनराशि को 19/12 होने के लिए, कि 12 से 19 होने के लिए कितना समय लगेगा? तो एक बात बताओ, ये दोनों कंटेंट पे प्रिंसिपल तुम्हें अलग अलग दिख रहा है क्या? इसमें प्रिंसिपल अलग दिख रहा है, इसमें अलग दिख रहा है, प्रिंसिपल को सेम कर लें, प्रिंसिपल को सेम कर लें। भाई आप मुझे एक बात बताओ ना, मैं अपनी मर्जी से इसको 33/24 और इसको 38/24 लिख लूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? ऐसा करते ही सवाल अपना हो गया तुरंत इजी। कैसे?
सर जी 7.5 सालों में 9 रुपए का ब्याज आया, 9 रुपीज का इंटरेस्ट आया। कितने सालों में? कितने सालों में? सर जी 7.5 सालों में 15/2 ईयर लिख दो। 7.5 को ऐसा लिख सकते हो। तो आप मुझे बताओ ना, 1 रुपए का ब्याज कब आएगा? सर जी 1 रुपए का ब्याज आएगा, बटा में 9 कर दीजिए, इतने टाइम में 1 रुपए का ब्याज आ जाएगा। मेरे को 14 का ब्याज चाहिए क्या? क्या बच्चों मेरे को 14 रुपए का ब्याज चाहिए क्या? तो 14 का ब्याज कब आएगा? गुणा में 14 कर दीजिए। हमने ऐसा क्यों किया? पहले प्रिंसिपल को सेम किया बच्चे। 24 रुपए पर 33 हो गए, 9 रुपए का ब्याज आया। कितने साल में आया? 7.5 साल में। 24 रुपए 38 हो गए, 14 का ब्याज कितने साल में आएगा? ये ज्ञात कर लेंगे अपन। तो गुणा भाग करें बेटा, 5 3 और ये कटेगा 7, 7 5 35/3 साल। अगर भाग दोगे 11 सही 2/3 साल, तो आप इसे कह सकते हो ना 11 साल 8 महीने। अभी तो मैं चीजें बता रहा हूं, जब आप इस सवाल को घर से दोबारा सेल्फ करोगे ना बेटा, तो ये वाले स्टेप तुम्हें लिखने नहीं है, डायरेक्ट ये बात समझनी है कि भाई 9 रुपए का ब्याज आया 7.5 साल में, तो 1 साल में इतना ब्याज आएगा और 14 का ब्याज इतने साल में आएगा। बस इतना सा लिख के उत्तर ज्ञात करना है, बाकी के स्टेप लिखने नहीं है। ध्यान रखना, जितना कम लिखने की आदत बनाओगे गणित को उतना तेज करोगे। थिंक विदाउट इंक, चीजों को खुद से करने का प्रयास करो, इन्हें सेल्फ बनाने की कोशिश करो, कम से कम लिखकर। ऐसे साबित नहीं करना होता कि 9 रुपए का इंटरेस्ट इतना, ये तो मैं समझा रहा हूं, ये मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए मुझे ये एक एक स्टेप लिखना पड़ता है। आपकी प्रैक्टिस में ये स्टेप नहीं होने चाहिए। आपकी जो गणित की कॉपी में आप प्रैक्टिस करते हो ना, वो सवाल इस प्रकार किए होने चाहिए कि कोई व्यक्ति पढ़े तो उसको समझ में नहीं आए कि क्या कर रखा है ये। कोई पढ़े ना तो उसको पता नहीं कि क्या करना चाहिए। ये सवाल देखा तुमने तो कहीं कॉपी में, ऐसे मेरे पास कॉपी नहीं है, मेरी याद में दिखाता मैं तुम्हें कि जब कभी मैं ऐसा बैठ के सवाल प्रैक्टिस करता हूं ना, तो जजमेंट नहीं कर पाते कि ये क्या सवाल कर रखे होंगे। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल दिखा देता कि सर देखो ऐसे ऐसे सवाल करे होंगे मैंने। जैसे ये मान लो, देखो ये दिख गया पन्ना। अब इस पे कहीं लिखा है मैंने कि ये x का y का, ये 1% का 2% की बात, कोई ऐसी कोई बात कहीं दिख रही है कहीं, है ना? तो ये मैंने मेरे जेन्युइन सवाल करे हुए हैं, ये अलग अलग रेट की बात है। तो ये जैसे लिखा ना, कम से कम कुछ लिखा नहीं है मैंने, 9 रुपए का इंटरेस्ट, 1 रुपए का इंटरेस्ट, 2 रुपए, कुछ नहीं लिखा है। डायरेक्ट उनको सवाल को ऐसे काटने का प्रयास करा है। तो ऐसे मैं कह रहा हूं, ऐसे अपनी आदत बनाओ कि कम से कम लिखेंगे और रिजल्ट लाएंगे आपका बढ़िया वाला, कोशिश करेंगे। राइटिंग ऐसी समझ में नहीं आनी चाहिए, मैथ्स है, गणित है, राइटिंग मैटर नहीं करती है। सुनो बेटा, कोई राशि साधारण ब्याज की किसी दर से 3 साल में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। 7/6 गुना हो जाती है 3 साल में, मतलब कि तुमने 6 रुपए ब्याज पर दिए तो वो 7 हो गए। देखो अब ना कॉमन सेंस लगाया करो। अगर मेरे को 3 साल का टाइम मानना है तो मैं इसको 21/18 मान लूं क्या? चीज थोड़ी दिमाग में क्लिक होनी चाहिए आपके, चीजें ना आपके माइंड में होनी चाहिए। आपने कैसे पता लगा? भी मेरे को पता है इनका जो डिफरेंस है वही तो ब्याज है। अरे इनका जो डिफरेंस है वही तो ब्याज है ना। मैंने तुमको 6 रुपए ब्याज पर दिए और वो 7 हो गए। 7 अगर 1 का ब्याज आया तो 1 साल का ब्याज आपको 1/3 करना पड़ेगा। आपको चिंता फील होगी, 3 गुना कर लो कि सर मैंने 18 दिए होते ना तो 21 हो गए। 3 साल में 3 रुपए का ब्याज आया, 1 साल में 1 रुपए का, कितने रुपए पे? 18 पे। कितने रुपए पे? 18 पे। परसेंटेज ऐसे ज्ञात करते हैं बच्चे, 50/9, 9 5 45, 5 सही 5/9% है। ये आपके सवाल का उत्तर आ जाएगा, ये आपके सवाल का उत्तर बन जाएगा, खत्म बात है। जरा बताओ, ये तो 2 साल 3 महीने हैं, इनको अगर मैं लिखूं तो 2 सही 3/12, 2 सही 1/4 और 9/4 भी कह सकता हूं क्या? डायरेक्ट ये बात यहां से यहां लिखनी चाहिए आपको। तुम इसको पढ़ो ना, तुरंत समझ में आए कि 2 साल 3 महीने मतलब 1/4 साल हो गए, 9/4 साल हो गए। ये जो ब्याज आया है ये 9/4 साल का आया है, तो 1 साल का ब्याज इतना आएगा क्या? ये 1 साल का ब्याज आएगा क्या दोस्तों? 9 दूनी 18, 7 2 9 8 72,
28 चौका 112 रुपए। अगर 112 का ब्याज आ रहा है एक साल में, तो आप रेट ज्ञात कर सकते हो। हाँ जी, 7% आ रही है सर। अरे फॉर्मूले के पीछे नहीं पड़ना है कि बच्चों की तरह ऐसे लिखकर पी आर टी बटे 100 बराबर ऐसा ही, फिर वो आर लिखकर टी लिखकर, नहीं, दिमाग में काम करो कि एक साल का ब्याज 112 रुपए और 1600 पे 112 का ब्याज तभी आएगा सर जब 7% की रेट है। टेबल तो आपको आती होगी, 16 गुना 7 112 होते हैं ऐसा। तुम्हें टेबल कहां तक की याद है, तुम्हें पढ़े कहां तक की याद है? 22 तक के, कोई कह रहा 30 तक के, कोई कह रहा 25 तक के, 24 तक के, 20 तक के। बेटा देखो 20, एक बच्चा तो कह रहा है 15 तक के याद है। ओ माय गॉड। अजय कह रहा है मुझे 10 तक याद है। अजय इतना हार्डवर्क कैसे कर लिया आपने, इतनी मेहनत कैसे कर ली बेटा? मुझे लग रहा है आप कई रातें सोए नहीं होंगे तब जाकर 10 तक के याद हुए होंगे। मेरा एक भांजा है, 4.5 साल का नहीं वो पूरा भी, उसका जन्म तारीख है 9 अगस्त, तो अभी 4 साल से थोड़ा ऊपर ही हुआ टाइम उसका, और उसे 12 तक की टेबल आती है, उसे 12 तक की टेबल आती है, तुम्हें 10 तक की आती है। अब देखो जैसे ये सवाल है, अब ये सवाल ऐसा मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर और समय समान है। बेटा दर और टाइम अगर सेम है, देखो इसका रूट लेना है, रूट लो कितना आएगा 2/3 और गुणा करना है 10 से। 20/3 का मतलब 6 सही 2/3, बस ये बात आ गई। अरे तरीका समझ गए या बेसिक से लिखकर बताऊं कि माना प्रिंसिपल 9 रुपए, माना रेट 4 रुपए, माना ऐसे बताऊं? हेलो, कैसे हो? मैं बढ़िया, कैसे है बेटा? मैं भी बढ़िया। क्या कर रहा था? कुछ ड्राइंग कर रहा था। ड्राइंग कर रहा था मेरा बेटा? हाँ अच्छा मेरे ये काम कर दे मेरा एक, हाँ। मेरे को 12 की टेबल सुननी है। 12 का मतलब 12 का मतलब 12। 12, ठीक है। सुनाओ। 12 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48, 12 5 जा 60, 12 6 जा 72, 12 7 जा 84, 12 8 जा 12 8 जा 12 8 जा 96, वेरी गुड, 12 9 जा 108, 12 10 जा 120। वेरी गुड, मजा आ गया। चल ठीक है भाई, समझ रहे हो? वो कहाँ है भाई, क्या नाम है उसका? अजय। अजय 4 साल का है बेटा ये, है ना? 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लेते हैं और 5 मिनट के बाद आगे की बात करते हैं। सी यू आफ्टर 5 मिनट्स।
5 मिनट का ब्रेक पूरा, आपका ब्रेक पूरा 5 मिनट का ही होता है। घड़ी में देख के देखो, 5 मिनट का ब्रेक, 5 मिनट 40 सेकेंड, नहीं 5 मिनट 1 सेकेंड। उत्तर में बी और डी में डाउट क्यों आ रहा है भाई? देखो इसमें 2 प्रकार की रेट्स हैं, इसमें 2 प्रकार की रेट्स हैं और आपको यह बताया जाता है कि कम वाली कौन सी है। कम वाली, सर 5 साल में पैसा मेरा दुगना हो गया, 5 साल में दुगना हो गया, इसका मतलब कि 100% ब्याज आ गया 5 साल में, 1 साल में 20%। और एक और दर है 12 साल में 3 गुना, 12 साल में 200 रुपए का ब्याज आया है तो 1 साल में ब्याज आएगा 16 सही 2/3। सिंपल। तो रेट कम वाली कौन सी है? सर कम वाली रेट डी वाली होगी। आपको दोनों रेट को कंपेयर करना था, कम वाली कौन सी है? कम वाली रेट आएगी डी। क्या उत्तर 5% आ गया सबका? कैसे आ गया बताओ, कैसे करा? सर जी 1/2 करा, गुणा 10 कर दिया, इसका रूट करेंगे 1/2 गुणा में 10 करेंगे, उत्तर आ जाएगा 5%। वेरी गुड। सर इसमें तो रूट नहीं बन रहा तो क्या करें? मेरी बात समझना, इसमें रेट और टाइम बराबर नहीं है, रेट और टाइम बराबर नहीं है तो आप इस सवाल को अगर एक बार लिख लेंगे बेटा तो गलती होने का चांस नहीं होगा। सिंपल इंटरेस्ट 8 रुपए, प्रिंसिपल 25 रुपए, रेट को आर मान लो, रेट को आर मान लो। टी कितना है? टी है सर जी r/2, टी है r/2। ये स्टेप आपको समझना है कि टी का मान जो है ना, टी का मान वो r/2 है, वर्षों की संख्या दर से आधी है। देखो अब आपके सामने स्क्वायर बन रहा है, अब स्क्वायर बन रहा है ना, 8 का दूनी 16, 16 का रूट करोगे और ये 100 है बटा में 25 है। रूट करना तुम्हें आता है सर जी, ये बनेगा 4 और 5 और ये 10, 8% बनना चाहिए क्या? 4, 10, 5, 8% आना चाहिए। फ्रैक्शन कैसे बनती है दिमाग में सॉल्व कर लो, माइंड में सॉल्व कर लो, ताकि इसे सॉल्व करने की चिंता ना पड़े, आपका सवाल इजीली बन जाए। हो जाएगी बात। जरा बताओ तो, बिना पेन उठाए अगर मैं ये सवाल दिमाग में करने की कोशिश करूं, कुछ दिमाग लग रहा है? हाँ कर तो सकते हैं सर जी। 2 साल में इतना हो गया, 4 साल 6 महीने में इतना हो गया, तो ये 1500 का ब्याज 2.5 साल में आया है क्या? 2.5 साल में 1500 रुपए का ब्याज आया बच्चों, 1 साल में 600 रुपए का ब्याज आएगा और 2 साल में 1200 का ब्याज आएगा। ये 4000 में से 1200 रुपए ब्याज के हैं तो प्रिंसिपल रहा होगा 2800 रुपए। प्रिंसिपल पूछता तो आप 2800 रुपए कहते, प्रिंसिपल बोलते तो आप 2800 रुपए कहते। आप कहेंगे सर जी 600 रुपए का ब्याज 2800 रुपए पर, रेट ज्ञात करने का ये तरीका जानते हैं सर? रेट ज्ञात करने की बात हम जानते हैं, 2 जीरो कैंसिल हो गई, 4 से काटोगे 25, 4 से काटोगे 7, 150/7, 21 7 147, 21 सही 3/7%। 19 नंबर की बात समझ में आई? 19 नंबर क्वेश्चन कैसे बन रहा है, बात समझ में आई? एक बच्चे के मन में बड़ा अजीबोगरीब डाउट आया। उन्होंने क्या कहा कि सर ये 4 साल 6 महीने, ये 2 साल है, तो इनका डिफरेंस 2.6 साल आएगा। नहीं आएगा बेटा, ये 6 महीने होते हैं ना, 6 महीने होते हैं, ये होता है आधा साल। 1 साल में 10 महीने नहीं होते, 1 साल में होते हैं 12 महीने, तो इनको अपन 0.5 ईयर कहते हैं। 1 साल को अपन कहते हैं 12 महीने, तो 6 महीने को बोलेंगे आधा साल। आधा साल का मतलब 0.5 ना कि 0.6। ऐसे तो बच्चे आपके पास अगर 3 महीने का टाइम आता, 3 महीने का टाइम आता, तो क्या आप इसे 0.3 ईयर बोलते? नहीं, हम बोलेंगे 1/4 साल। हम बोलेंगे 1/4 साल। 12 से भाग देते हैं, महीनों को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग दिया जाता है। जरा मुझे बताओ जी, 20 नंबर सवाल मैं छोड़ रहा हूं आपके घर से करने के लिए, होमवर्क के लिए। मुझे लग रहा है कि मैं इस टाइप के आपको कई सवाल बता चुका हूं, लगभग उनके जैसे क्वेश्चन है, तो ये तुम्हारा सेल्फ होना चाहिए। 17 साल में 35 गुना, अच्छा 100 रुपए ब्याज पर दिए थे, तो 17 साल में 3400 का ब्याज आ गया, तो 1 साल में 200 का ब्याज आ रहा है बच्चों, 200 रुपए का। ये आपकी रेट ही तो है।
अरे 1 साल में 100 रुपए पर 200 का ब्याज आ गया, 200% आपकी रेट ही तो है बेटा। एक धन 4 साल में 5/4 गुना हो जाता है। तुमने ब्याज पर 100 रुपए दिए, वो 125 हो गए 4 साल में, तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा? 6 सही 1/4%। तुरंत बातों को समझ पा रहे हो ना सर जी? 4 साल में 25% का ब्याज आया है, 1 साल में कितना आएगा? 25/4। 25/4 का मतलब 6 सही 1/4। 4 साल में पैसा 41/40 गुना हो जाता है, तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा? 1 साल में देखो, ये जो 1 रुपया ब्याज आया 4 साल में, 1 साल में इतना ब्याज आएगा 40 रुपए पर आएगा, गुणा में 100 और परसेंट। ये लो 1 0 कैंसिल, 2 से काटोगे 5, 2 से काटोगे 2। सर जी 5/8% की रेट लग रही है। 6.25 थोड़ी आएगा, 6.25 थोड़ी आएगा, अरे 5/8% आएगा। उत्तर पॉइंट्स में दिया, ये दिया, और वैसे दोगे तो 0.625% आएगा। अरे 5/8 के आगे परसेंट लगा हुआ है, या तो 5/8 बोलो, 0.625 बोलोगे, तब बात एक्सेप्टेबल है, तब बात मान्य है विकास। केवल ट्रिक पे जिंदा मत रहो भाई, कंसेप्ट भी समझ लो। बढ़िया सवाल, शानदार सवाल, बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। एक बिल जो 7 महीने बाद देय है, उसकी वर्तमान कीमत 1200 रुपए है। यही बिल अगर 2.5 साल बाद देय होता तो वर्तमान कीमत 1016 रुपए होती। तो ब्याज की दर बताओ। देखो, बहुत सारे बच्चों को ना सवाल की लैंग्वेज समझ में नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को सवाल की भाषा समझ में नहीं आती है। तो इसमें जो टेक्निकल चीज है ना, वो आप कैच करो। क्या बात है बच्चे, क्या बात है? देखो, बात ये है बेटा कि मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पैसा पड़ा पड़ा बढ़ जाता है, उस पर ब्याज आता है ना बेटा, उस पर ब्याज आता है। तो मेरे पास ना एक लाइट का बिल आया, मेरे पास एक लाइट का बिल आया मान लो, और जो 7 महीने बाद देना है, 7 महीने बाद देना है, और 1200 रुपए की वर्तमान कीमत बैठ रही है। भाई आज अगर मैं भरूं तो 1200 रुपए भरने पड़ेंगे। आज अगर मैं भरूं तो बिल में मुझे 1200 रुपए पे करने पड़ेंगे। तो 7 महीने बाद तो कुछ ज्यादा पे करने पड़ेंगे ना, 7 महीने बाद कुछ ज्यादा पे करने पड़ेंगे। और वही बिल, सेम बिल अगर 2.5 साल बाद पे होता तो वर्तमान कीमत 1016 रुपए होती। आप बताओ, ये दो कंडीशन दी गई हैं बेटा, इन दोनों कंडीशन में अमाउंट सेम है क्या? 184 अंतर निकाल दिया। अरे मेरी बात को सुन भाई, मेरी बात को सुन। ऐसे नहीं है कि 184 अंतर आ गया तो बन जाएगी बात, मेरी बात को समझो। दोस्तों, मैं तुम्हें यह कहना चाहता हूं, मेरी बात को पहले समझ लेना, उसके बाद आगे की बात करना। कि मान लो बेटा, मान लो आज मेरी जेब में 1000 रुपए है, मान लो मेरी जेब में 1000 रुपए है, ठीक, और मार्केट में 10% की रेट चल रही है, 10% की रेट चल रही है, मार्केट में 10% की रेट चल रही है। तो ये जो मेरा पैसा है बच्चों, ये 5 साल बाद में, 5 साल में बताओ कितना हो जाएगा? 5 साल में कितना हो जाएगा? सिर्फ इतना बताओ, मैं उस सवाल पे बाद में आऊंगा, पहले ये बताओ मुझे। 500 हो जाएगा विकास? मैं ब्याज नहीं पूछ रहा हूं बेटा, मैं ब्याज नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कितना हो जाएगा। एक बंदा कहता 5000 हो जाएगा, पागल हो गया है? 10% की रेट है और 5 साल में 50% का ब्याज आएगा, यानी कि मेरा ये पैसा है बच्चों 1500 रुपए हो जाएंगे क्या? यानी कि आप सुनो ना, मेरी जो पॉकेट में 1000 रुपए पड़े थे ना, 5 साल बाद में 1500 रुपए के इक्वल बन जाएंगे। 5 साल बाद में 1500 रुपए के इक्वल बन जाएंगे, 1500 रुपए के इक्वल बन जाएंगे। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आई? अच्छा, एक मेरे दोस्त के पास में 500 रुपए हैं, एक मेरे दोस्त के जेब में 500 रुपए हैं, और इसके ये 500 रुपए, इसके ये 500 रुपए, आप मुझे इतना बताना बेटा, 20 साल में 1500 रुपए के इक्वल बन जाएंगे क्या? देखो, 20 साल में 10% की दर से 200% का ब्याज आएगा। 500 रुपए पर 200% का ब्याज आएगा तो 1000 रुपए का ब्याज बन जाएगा, और ये 1500 रुपए हो जाएंगे। क्या आपको ये जो मैंने बात बताई है वो समझ में आ रही है?
अब मैं तुम्हें इस बात को साफ साफ देखो शब्दों में ऐसे कह रहा हूं कि मेरे पास जो आज के 1000 रुपए हैं, मेरे पास जो आज के 1000 रुपए हैं, ये 5 साल बाद उतने ही हो जाएंगे। ये 5 साल बाद उतने ही हो जाएंगे जितने कि तुम्हारे 500 रुपए 20 साल बाद होंगे। दोस्तों, तुम्हारे 1000 रुपए 1500 बन जाएंगे 5 साल में, और ये 500 रुपए 20 साल में 1500 बन जाएंगे। क्या दोनों अमाउंट बराबर हो जाएंगी ना? भाई टाइम का गैप आ गया, टाइम का गैप आ गया तो अपने पैसे की वैल्यू इंक्रीज हो गई ना। 500 रुपए बढ़ बढ़ के 500 रुपए बढ़ बढ़ के 1500 बन जाएंगे, 1000 रुपए बढ़ बढ़ के 1500 बन जाएंगे, अमाउंट इनका बराबर है। हाँ, अब देखो मेरे पास एक बिजली का बिल आया है ना, ये x रुपए का बिल है, मेरे को पता नहीं है, मैं x यूज नहीं कर रहा हूं, वैसे ही आपको समझा रहा हूं। इसकी कुछ वैल्यू है, कितनी है मेरे को नहीं पता, मेरे को मतलब भी नहीं कितनी वैल्यू है, जितनी भी वैल्यू है। ये अगर मैं 7 महीने बाद दूं, 7 महीने बाद दूं तो वर्तमान कीमत 1200 रुपए है। देखो आज का रेट इसका 1200 रुपए है, और इसी 1200 रुपए पर अगर 7 महीने तक, महीने है महीने, साल में कन्वर्ट करो बटा में 12, 8% की दर से ब्याज लगाओगे बच्चों, इतना ब्याज भी लग जाएगा ना। आज अगर बिल भर दोगे तो 1200 में छूट जाएगा पीछा, लेकिन 7 महीने बाद इतने रुपए देने पड़ेंगे ना, 7 महीने बाद इतने रुपए देने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? अभी तुम्हें कैलकुलेशन नहीं करनी है, रुक जाओ एक बार। और वही बिल, सेम बिल, डिटो बिल, वही बिल 2.5 साल बाद दे होता, 2.5 साल बाद दे होता तो वर्तमान कीमत 1016, यानी 1016 रुपए पर अगर 2.5 साल तक 5/2 साल तक ब्याज लगता, 8% की दर से लगता, तो इतने रुपए बन जाते क्या? बताओ एक बार, क्या इतने रुपए बन जाते क्या? और ये दोनों रुपए आपस में बराबर है ना, ये दोनों रुपए आपस में बराबर हैं। भाई एक बिल की अमाउंट है, ये पैसा 1200 से दर लगा के इतना 7 महीने में, इतना 2.5 साल में। क्या दोनों की बातें समझ में आई तुम्हें? मैंने 7/12 क्यों किया, समझ में आ गया तुम्हें? सर ये 7/12 इसलिए किया कि 7 महीने थे। हमारा फॉर्मूला होता है, वो दर होती है ईयरली, दर होती है वार्षिक, तो ईयर में कन्वर्ट करा है मैंने। फिर आपने यहां क्यों नहीं करा? यहां 2.5 साल है ऑलरेडी, यहां 5/2 साल है ऑलरेडी, इनको करने की नीड नहीं पड़ी। आई बात समझ में? अरे कन्हैया 1 मिनट की शांति नहीं है तेरे में? थोड़ी बहुत गुणा भाग की बात कर लें, बाकी काम करेंगे बाद में। देखो आप थोड़ा सा कंसेप्ट समझो, ये 1200 से 1200 कैंसल, इस साइड में बनेगा 1200 प्लस 7R बराबर, यहां बनेगा 1016 प्लस 5 से काटोगे 20 बार कटेगा, 4 से काटोगे 10 बार कटेगा, 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 1 4 5 20, 25.4R बनेगा क्या? बोलो 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 सर जी, उठा पटक कर लीजिए। 7R को इधर ले आइए, 18.4R, 1016 इधर जाएगा 184। बच्चों डिवाइड करना आपको आता होगा, R कितनी आ जाएगी? 10%। यानी मैं आपको सवाल में यह कहना चाहता हूं कि आज की कीमत में तुम्हारे पास 1200 रुपए है ना, वो 10% की रेट पर 7 महीने बाद जितने बनेंगे तुम्हारे दोस्त के 1016 रुपए, 2.5 साल बाद उतने ही बन जाएंगे, उतने ही बन जाएंगे। यानी अमाउंट दोनों केस में बराबर होगी, अमाउंट दोनों केस में बराबर होगी। अब समझ में आया तुम्हें? और देखो ये बात अपन एक्सपेरिमेंटली साबित भी कर सकते हैं, इस बात को अपन एक्सपेरिमेंटली साबित भी कर सकते हैं। आपको अगर चेक करना हो, ये शॉर्ट ही है बेटा भैया, हर सवाल पे ऐसा नहीं है कि आप 2 सेकंड में कर पाओगे। लैंग्वेज का खेल था, अमाउंट को बराबर करना था, तो ये अमाउंट बराबर करने के लिए इसी तकनीक पे जाओगे और कोई तरीका लगा नहीं पाओगे। आगे बात समझ में? और देखो आपको वेरीफाई करवाऊं, मैं आपको वेरीफाई करवाऊं कि 1200 रुपए आ जाए बेटा 10% की रेट पे 7 महीने बाद में, क्या ये इतने बन जाएंगे क्या? मुझे बताओ, 10% की रेट पे 7 महीने बाद में इतने बन जाएंगे ना? आप कहना 1200 से कैंसल, सर ये 1270 रुपए बन रहे हैं। और यहां देखो 1016 रुपए, 1016 रुपए 2.5 साल में, यानी कि 5/2 साल में 10% की रेट पे इतने बन रहे हैं। जी हाँ सर जी, इतने पैसे के बराबर होना चाहिए। 1 0 से 1 0 खत्म, 5 से 2 बार कट गया और ये 4 बार कट गया, 254 बार कटेगा है। 4 से काट रहा हूं, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 2 1, ठीक है। इन दोनों का जोड़ बताओ 1217 रहा है क्या? यानी आपके वो जो बिल की अमाउंट थी ना,
आपका जो बिल था ना वो 1270 रुपए का था। बाय चांस कभी आपसे सवाल में ये पूछ ले कि वो बिल कितने रुपए का था, तो बेटा बिल 1270 रुपए का था। बिल की अमाउंट कितनी थी? तो बिल की अमाउंट 1270 रुपए थी। ये भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, ये भी आपको समझ में आना चाहिए। 24 नंबर सवाल, थोड़ा टेक्निकल सवाल है, अच्छा सवाल है। क्या तुमको बात समझ में आई? हाँ, ऑप्शन से कर सकते हैं श्रीकांत, पर वो ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। ये तो खुशी की बात है कि 10% पहले ऑप्शन लिखा हुआ है। अगर ये डी में तो क्या करते हैं आप? हो गया? इसका उत्तर 5% आएगा ना? कैसे आएगा बताऊं? अच्छा, आपने इसके लिए क्या किया? आप बताओ, आपने इसके लिए क्या किया? मेरी बात को समझना। बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन आप शुरू हो गए आपके। बेटा एक बात बताओ, देखो मैंने ना किसी बंदे को पैसा ब्याज पर दिया, रेट मान लो जो भी है, 8% की रेट चल रही है, जो भी है, ठीक है। एक बंदे ने 1000 रुपए ब्याज पर दिए और टाइम था इसका 2 साल का, ठीक। और एक बंदे ने बच्चों 2000 रुपए ब्याज पर दिए और टाइम था 1 साल का। या एक बंदे ने 500 रुपए ब्याज पर दिए, टाइम था 4 साल का। एक बंदे ने 100 रुपए ब्याज पर दिए, टाइम था 20 साल का। एक ने 200 रुपए ब्याज पर दिए, टाइम था 10 साल का। इन सारी कंडीशन में ब्याज सेम आएगा क्या? क्योंकि सर देखो फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी, पी और आर का और टी का तुम्हें मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर जी, बटा में 100 करना पड़ता है। तो पी और टी का मल्टीप्लाई इसमें आ रहा है 2000, इसमें भी तो 2000 ही बनेगा। अरे इसमें भी तो सेम ही बनेगा, इसमें भी तो 500 गुणा 4 2000 ही आएगा, इसमें भी तो 100 गुणा 20 आएगा 2000, इसमें भी 200 गुणा 10 आएगा 100। हम अपनी मर्जी से चीजें मॉडरेट कर सकते हैं, हम अपनी मर्जी सवाल पढ़ सकते हैं। इस सवाल को करने का जादुई और प्यारा तरीका समझिए। मैंने 4 साल के लिए 500 रुपए ब्याज पर दिए होते, या मैं दोस्तों ये बोल दूं कि मैंने 1 साल के लिए 2000 रुपए दिए होते, बात तो एक ही है ना? अरे बात तो एक ही है ना। तुम 4 साल के लिए 500 रुपए दे रहे हो और मैं 1 साल के लिए 2000 रुपए दे रहा हूं बेटा, आपका मेरा ब्याज बराबर है ना, कोई फर्क थोड़ी है बात में। 500 गुणा 4 करोगे, मैंने कर दिया। अच्छा यहां बताओ 3 साल के लिए 600 रुपए और 1 साल के लिए 1800 रुपए दे दूं, बात तो एक ही है ना? हाँ, तो कुल मिलाकर मैंने 1 साल के लिए 3800 रुपए ब्याज पर दिए हैं। कुल मिलाकर मैंने 1 साल के लिए 3800 रुपए ब्याज पर दिए हैं और मेरे को बेटा 138 पर 1 साल में 190 का ब्याज मिल गया। 190 का ब्याज मिल गया। क्या 5% का ब्याज मिल रहा है क्या? 3800 का 10% होता है 380, तो 5% होगा 190, खत्म बात। ऐसे कैसे हो गया? हाँ नहीं, हमको तो बताया था बेसिक से करते हैं। तो भाई बेसिक में तुम पता है क्या करते, 500 रुपए ब्याज पर दिए, 4 साल के लिए दिए, 8% पर दिए, इतना ब्याज आएगा। फिर 600 रुपए तुमने ब्याज पर दिए, 3 साल के लिए दिए, 8% पर दिए, बटा में 100 आएगा, बराबर आएगा 190। आपने कहा जी 2 जीरो कैंसल, 2 से 2 कैंसल, सर जी 20 आर प्लस 18 आर आएगा, ये 190 आएगा। 190 में 38 का भाग दोगे तो काटा पीटी करके 5 आ रहा है ना, बताओ। पर इतना कौन लिखे, मैंने तो सीधा दिमाग में कर लिया सवाल बेटा। 4 साल के लिए 500 देने की बजाय 1 साल के लिए 2000 दे दो, 3 साल के लिए 600 देने की बजाय 1 साल के लिए 1800 दे दो बेटा। 3800 रुपए 1 साल के लिए अगर 190 रुपए ब्याज लेकर आ रहे हैं तो 5% की रेट चल रही है। ऐसे सवाल आने चाहिए, ये होती है कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। सुनो, ए और बी ने 2000 रुपए और 3000 रुपए एक ही ब्याज दर पर 2.5 साल के लिए लिए। ए बी ने ए से 125 रुपए का भुगतान ज्यादा करा है, तो ब्याज की दर ज्ञात करो। कितना प्यारा सवाल है बेटा, कुछ करना थोड़ी है तुम्हें सवाल में। अरे इसमें कोई टिपिकल बात थोड़ी है। आप तो मुझे इतना बता दो कि इनमें प्रिंसिपल का फर्क 1000 रुपए का है क्या?
रेट भी सेम है, टाइम भी सेम है, प्रिंसिपल में फर्क कितना है? प्रिंसिपल में फर्क कितना है सर? प्रिंसिपल में फर्क पड़ रहा है 1000 रुपए का। उस 1000 रुपए पर 2.5 साल में 125 का फर्क आ रहा है, तो 1 साल में 50 रुपए का फर्क आएगा क्या बेटा? ये बता दो, ये 1 साल में 50 रुपए का फर्क आएगा क्या? और 1000 रुपए पर 50 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 5% बनना चाहिए ना, 5% बनना चाहिए ना। बच्चों की तरह मत करना ऐसे P गुणा R गुणा T बटा 100। दिमाग में काम करो कि इसको दिए मैंने 2000, इसको दिए 3000, जो ब्याज का फर्क पड़ेगा वो 1000 रुपए के कारण पड़ेगा। 1000 रुपए पर 2.5 साल का ब्याज 125 रुपए, 1 साल का 50 रुपए, तो बेटा 1000 पर अगर 50 का ब्याज मिलता है तो 5% आ गया, खत्म बात। सुनो, कितना बेहतरीन सवाल है, कितना जबरदस्त सवाल है। कुछ भी तो नहीं करना, कुछ भी तो नहीं करना बेटा। 5400 रुपए को 4 साल के लिए P ने और Q ने 7200 रुपए को 3 साल के लिए निवेश किया। मैंने लगे हाथ सोच लिया, इनका गुणा 216, इनका 216, बात बन गई। दोनों का साधारण ब्याज इतना प्राप्त होता है, दोनों के दरों का अनुपात 3:5 है। ए ने अपनी राशि को किस दर पर निवेश किया था? बेहतरीन सवाल है। कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं बच्चों? बेसिक से बताऊं, बेसिक से बताऊं, दोनों? चलो पहले अपन बेसिक से कर लेते हैं और बाद में करेंगे जादू। सुनो, देखो पहले मैं बात कर रहा हूं P की। बेटा P अगर 5400 रुपए ब्याज पर देता, 4 साल के लिए देता, इसकी रेट को 3R मान लूं क्या, या आप कहो तो 3x मान लें। इसकी रेट को 3x, इसकी रेट को 5x मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं। बेटा ये 3 साल के लिए, सॉरी 4 साल के लिए इतना ब्याज बनना चाहिए, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है बेटा? अच्छा, दूसरा बंदा जो दे रहा है वो 7200 रुपए ब्याज पर दे रहा है, 3 साल के लिए दे रहा है, और रेट इस पर लग रही है 5x की। ये इसका ब्याज हो गया, दोनों ब्याज 3456 रुपए के बराबर है। आपने कहा हाँ सर, बात थोड़ी जम रही है हमारे को। 2020 कैंसिल, 2020 कैंसिल। 216 गुणा 3 648x आ रहा है क्या? 216 गुणा 5 1080x आ रहा है क्या? बराबर आ रहा है 3456। दोनों का जोड़ करोगे 8 8 4 12 का 1 कैंसिल, 1728x बराबर आ रहा है 3456। सर जी x का मान आ रहा है 2। ए वाली राशि आ रही है 3 दूनी 6, इसकी आ रही है 10। ए की रेट पूछी थी, उत्तर आ गया जी 6%। दो उत्तर नहीं है, रेट 3 और 5 के रेशो में थी, तो 3 दूनी 6 बन गई, 3 दूनी 6 बन गई। तो ए की रेट, ए ने अपना पैसा 6% दर पर निवेश किया था और बी ने अपना पैसा 10% की दर पे निवेश किया था। ये बेसिक तरीका है और ये बेसिक भी बहुत सिंपल है। मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें बहुत डिफिकल्ट लग रहा होगा, बहुत मुश्किल काम लग रहा होगा। थोड़ा सुकून रखो आयुषी, लिंक मिल जाएगा रीजनिंग के बैच का, क्यों इतनी चिंता कर रहे हो बेटा? ये मैंने बेटा अगले पेज पे डाल दिया। अब थोड़ा इस पे अपन स्मार्ट वर्क कर लें, थोड़ा स्मार्ट वर्क कर लें। थोड़ा सा डेटा मुझे सवाल का अच्छा लग रहा है। सिंपल इंटरेस्ट जो होता है, सिंपल इंटरेस्ट ये PRT पर डिपेंड करता है क्या? सिंपल इंटरेस्ट है PRT पर डिपेंड करता है ना? अच्छा एक बात बताओ, ये 5400 रुपए 4 साल के लिए करता, या 54 गुणा 4 216 1 साल के लिए, बात एक ही है क्या? मैंने अभी बताया था ना आपको। और क्यों 7200 रुपए 3 साल के लिए करे या 216,000 1 साल के लिए करे, 1 ईयर के लिए करे, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है ना। अच्छा तो सर आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं इनके इन्वेस्टमेंट को 1 साल पे ले आऊं, 1 साल पे ले आऊं, तो दोनों का प्रिंसिपल भी बराबर है और टाइम भी बराबर है। दोनों का प्रिंसिपल भी बराबर है और दोनों का टाइम भी बराबर है। सर जी दोनों का प्रिंसिपल भी इक्वल है, दोनों का टाइम भी बराबर है। रेट इनकी डिफरेंट है। सर जी रेट का रेशो अगर 3-5 का है ना, तो आप मानो नहीं मानो सर जी, सिंपल इंटरेस्ट भी 3-5 पे ही लगेगा। अगर इनका रेट 3-5 में है ना, तो ब्याज का रेशो 3-5 ही आएगा। कैसे? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट PRT पर डिपेंड करता है। P इनका कांस्टेंट है, T इनका कांस्टेंट है, तो मैं ऐसे काउंट तो कर सकता हूं ना, ऐसे काउंट तो कर सकता हूं ना। सवाल कहता है वो ये A की बात है, ये B की बात है।
ये स्मार्ट तरीका होता है बच्चे। 3456 रुपए 8 की वैल्यू है क्या? टोटल ब्याज है क्या? टोटल ब्याज, ये टोटल ब्याज है। 8 चौका 32, 2 5 8 3 24, 8 दूनी 16 गुणा 3 से करोगे सर 1296 रुपए ब्याज कमाया ए ने। इसने जो ब्याज कमाया ना, ए ने जो ब्याज कमाया ना, ए ने वो 1296 रुपए ब्याज कमाया है। कितने पे? 21600 पे। सर 1296 का ब्याज अगर 21600 पे आ रहा है एक साल में, मैं अपने सवाल को एक साल पे ले आया था बेटा, तो 6 बार कट रहा है सर जी, 6% का रेट लग रही होगी, 6% की बात चल रही होगी, इसे बोलते हैं स्मार्ट वर्क। बाकी आपको बेसिक से करना है तो ये है, बेसिक से करना है तो ये है बेटा, ये बात इजी है और ये आर्ट आपको सीखनी है, ये बहुत जरूरी है। रेट अगर 3-5 की चल रही है, ब्याज 3-5 में आएगा तो 1296 ब्याज है 21600 पे, तो 6% की रेट आनी चाहिए, 6% की रेट आनी चाहिए, बेस्ट। आज सवाल थोड़े चल रहे हैं टेक्निकल, जिनमें थोड़ा सोचना पड़ता है, थोड़ी बात पे दिमाग लगाना पड़ता है। कल की शीट थी बहुत इजी वाली, स्मूथ इजी गोइंग, अब थोड़ा मामला बेहतरीन चल रहा है। तुम्हें ये बातें रिपीट करनी है बेटा, तुम्हें ये बातें रिपीट करनी है सेल्फ। अगर प्रिंसिपल का रेशो अलग अलग हो तो कैसे करते? ये रहा बेटा, ऐसे करते बेटा श्रेया, फिर ऐसे करते, बता तो दिया। अगर प्रिंसिपल और रेट ये कांस्टेंट आ रही है तब लगाना है बेटा, ये अगर कांस्टेंट का मामला है तब ये बात करते हैं अपन, डिफरेंट है तो ये बेसिक जानते ही है ना, इसमें क्या दिक्कत आ रही है। ये सवाल कर लोगे क्या? 8000 10,000 हो गए सर जी 4 साल में, एक साल पे 500 का ब्याज आएगा, 8000 पे आएगा, तो 1/16, 6 से 1/4, छोड़ो ये तो सेल्फ कर। 29 नंबर सवाल भी घर से कर लोगे क्या? अरे मुझे बता दो बेटा, करवाऊं या कर लोगे? उत्तर आएगा 12.5, मैंने तो कर भी लिया, आपकी बात की बात। अच्छा 9390 वाला सवाल आ गया, इसका उत्तर ये आएगा, ये वाला कैसे आएगा बताऊं, पहले सुन लो एक बार। बेटा आप मुझे एक बात बताओ ना, आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है क्या प्रत्येक साल का बराबर होता है क्या? मान लो तुमको 10 साल में 500 रुपए का ब्याज मिला, तो गारंटी है कि पहले साल में 50, दूसरे में 50, तीसरे में 50, चौथे में 50, पांचवें 50, ऐसे मिला होगा, ऐसे मिला होगा। 10 साल का साधारण ब्याज 3130 रुपए है। 5 वर्ष बाद मूलधन 5 गुना हो जाता है। बेटा मैं अगर इस 10 साल के 2 हिस्से कर लूं, 5 साल और अगले 5 साल, ठीक, तो इन 5 सालों में अगर 10 सालों का इतना ब्याज है तो 5 सालों का ब्याज इसका आधा बनेगा 1565, और यहां 1565 ऐसे ही आया होगा क्या? तो ऐसे ही आया होगा क्या कि पहले 5 सालों में इतना, अगले 5 सालों में इतना, क्योंकि बराबर है, हर साल का बराबर है। लेकिन अब कंडीशन क्या है बच्चों? 5 साल बाद में मूलधन तुम्हारा 5 गुना हो गया। यहां छेड़खानी नहीं करी, यहां मैंने प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया। बेटा प्रिंसिपल 5 गुना करोगे तो ब्याज भी 5 गुना हो जाएगा। प्रिंसिपल आपके ब्याज पर सीधा सीधा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तुमने प्रिंसिपल को 5 गुना कर दिया तो ब्याज भी 5 गुना हो गया, खत्म बात। सर जी यहां से तो उतना ही ब्याज आएगा, पर यहां से ब्याज अब फालतू आएगा। देखो अब ना ये बात होती है स्मार्ट वर्क की, कि यहां मेरे को इन दोनों को जोड़ना है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो 1565 गुना 6 करना पड़ जाएगा क्या? बताओ एक बार। पहले आप इनका गुणा करते, फिर वो जोड़ते। कॉमन लो ना बेटा, ये बात में ये बात जोड़ूंगा, आप कॉमन लोगे तो 1565 कॉमन आएगा, गुणा में 6 बन जाएगा। 15 छिका 90, 93, 360, 9390 आपके सवाल का उत्तर आ गया। 9390 इज द करेक्ट आंसर। तुम्हें लॉजिक समझ में आया कि अगर मैं 5 साल बाद में आपका मूलधन 5 गुना कर रहा हूं तो उसका 5 साल बाद ब्याज भी 5 गुना होगा। हमें ये दोनों ब्याज ऐड करने हैं, हमें ये दोनों ब्याज ऐड करने हैं, और ब्याज को मैंने ऐड कर दिया, खत्म बात। CHSL के पेपर का पूछा हुआ सवाल है, और बच्चों ये सवाल एक ऐसा क्वेश्चन था जिस पर जी भर के आपको करनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इस पर ना कोई विचित्र बात नहीं है। आप एक बात समझो, अगर मैं तुम्हें 5% की दर से 5.4 वर्षों में 9.25% की दर से साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाता है, तो उसी दर पर इतने दर से इतने वर्षों के लिए साधारण ब्याज कितना होगा? ये सवाल है कैलकुलेशन का। ये एक्चुअल में ब्याज का सवाल है ही नहीं, ये सवाल है कैलकुलेशन का। तो आपको एक बात समझनी है पहले बेटा, कि 5.4 सालों के लिए
9.25% की दर से इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी? सर पहले तो आपको ये इफेक्टिव रेट ज्ञात करनी है कि 5.4 से 9.25 में इफेक्टिव रेट कितनी बनेगी। तो आप जरा मुझे एक बात बताओगे, मैं थोड़ा आसान करने के लिए 9 सही 1/4 मान लो इसको, 9 सही 1/4 मान लो। सर 37/4 साल मान लोगे? थोड़ा इसको भी इजी कर लेते हैं, पर बटा में 10 कर लेते हैं। ये लो 2 से काटोगे 27, 2 से काटोगे तो कुछ और हमें कटता लगना नहीं है बेटा, कुछ और बात कटने की लगती नहीं है कि मामला कुछ और कट पाएगा। आप कहोगे नहीं सर जी कुछ और कटने की बात है नहीं। 27 गुणा 37 करोगे, 37 दिया 111, 999 हो गया, 999/20, 2 चौका 8 रह गया 1 9, 2 निमा 18, 1 9, 2 निमा 18, 1 0, 49.95% का ब्याज आएगा। 49.95% का ब्याज आएगा। ये एक स्टेप तो आपको करनी है कैलकुलेशन। देखो अगर मैं 5.4 सालों के लिए 9.25 की रेट पर ब्याज पैसे दूंगा तो इतना हो जाएगा। हो जाने का मतलब ये अमाउंट है क्या? क्या ये अमाउंट है क्या? ये वाली बात अमाउंट है ना सर? ये 149.95% की वैल्यू है। ये जो बात दी गई है ना, ये जो बात दी गई है ना, ये 149.95% की वैल्यू है। सिर्फ इतना बता दो, इतनी बात समझ में आई क्या? अब ये आपसे डिमांड कर रहा है कि उसी राशि पर प्रिंसिपल तो सेम है, प्रिंसिपल तो सेम है, 8.6 की दर से, 8.6 का मतलब 43/5 होता है। इतनी रेट से 4.5 सालों में यानी 9/2 सालों में ब्याज कितना आएगा? यानी इतने परसेंट का ब्याज आ जाएगा क्या? इतने परसेंट का ब्याज आ जाएगा। 9 तिया 27, 2 कैरी 36, 2 38, सर जी 38.7% का ब्याज आएगा। एक बार चेक करके बता दो इतनी बात क्लियर है क्या? आपसे सवाल ये चाह रहा है कि अगर ये इतने परसेंट की वैल्यू ये है तो 38.7% की वैल्यू बतानी है, 38.7% की वैल्यू बतानी है। एक बार फिर से सवाल को पढ़ लो, जो डेटा दिया गया उसको समझ लो। 14,395.20 ये वैल्यू है 149.95 की। आपको चाहिए सर जी 38.7 की वैल्यू। मुझे एक बात बताना, ये एक पॉइंट, ये पॉइंट से काट दूं, इस पॉइंट को काटोगे बटा में 10 आएगा, इस पॉइंट काटोगे बटा में 10 आएगा, और 10 से बेटा 1 0 आपकी कैंसिल हो गई। यहां तक कोई डाउट किसी का? यहां तक कोई समस्या किसी की? देखो हमारा जो खेल है ना इस सवाल में, वो सिंपल इंटरेस्ट का कोई कंसेप्ट नहीं पूछ रहा आपसे, क्योंकि बात तो बहुत आसान है। एग्जामिनर चाह रहा है बच्चे कि आप उसे ये कैलकुलेशन करके बताओ। तो मैं थोड़ा सवाल को ऐसा लिख देता हूं, ऐसे। यहां आके अब बालक की गाड़ी अटकी, यहां आके गाड़ी अटकी, वो घूम फिर के यहां तक तो आ गया, और इस स्टेप पर तो आपको आना ही पड़ेगा। सर जी मेरे को तो 149,14,995 की टेबल नहीं आती है। मेरे को भी नहीं आती, मेरे को भी नहीं आती है, कोई चिंता की बात नहीं। आप देखा करो कि नंबर किसी नंबर के मल्टीपल में मिलते हैं क्या। रीना कह रही है 15,000 मान लो, नहीं मान पाएंगे बेटा। देखो ऑप्शन बहुत पास पास है बेटा, 3715, 3797, 3627, 3672। आपको कैलकुलेशन करनी है स्मार्ट वर्क से। बताऊं गुणा भाग कैसे करोगे? बताऊं गुणा भाग कैसे करोगे? सुनो, ऑप्शंस पे तो नजर रखना बेटा, ऑप्शंस पे तो नजर रखना। मेरे को ये सब देखो ऑप्शन से बनेगा, वैसे करने के लिए आपको टाइम 15 मिनट का चाहिए। ऑप्शन से बात इसी बनेगी। तुम्हें शायद ये तो अनुमान हो गया होगा कि सर जी एक जीरो की तो कहानी, देखो पॉइंट नंबर पूरा पूरा तो कट नहीं पाएगा। बटा में दिख रहा है 5 तुम्हें, और ऊपर 5 का कोई मल्टीपल है नहीं, तो 5 से तो कटने की गुंजाइश नहीं है, 5 से तो कटने की गुंजाइश है नहीं। और जब बटा में 5 है ना, तो पॉइंट तो बनेगा बनेगा। तो एग्जैक्ट नंबर तो मेरा उत्तर नहीं है। 2 ऑप्शन तो गोली से बाहर निकाल दिए। 2 ऑप्शन कैसे निकाल दिए समझ में आया तुम्हें? देखो मेरी बात समझना, जैसे मेरे सामने बेटा 36/5 लिखा, मान लो एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो अब ये ऊपर अगर 5 का मल्टीपल नहीं है ना, तो इसका उत्तर पॉइंट में आएगा, आएगा 100% आएगा। जब पॉइंट में आएगा तो एग्जैक्ट नंबर तो आपने निकाल दिए। अब आपने कहा जी अब कैसे करें? अब मैं करूंगा यूनिट डिजिट से।
कैसे करूंगा, एक बार सवाल में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लो। कैसे करेंगे ताकि पॉइंट की कहानी समझ में आ जाए। देखो मैंने ऊपर लिखा है 14 39 52, इसका दुगुना कर लोगे 1 17 का 1 और ये हो गया 774 बटा में ये गुणा कर लेना, 5 दूनी 10, 1 कैंसिल, 18 1 19 का मतलब 1 कैंसिल 1, 18 1 19 का मतलब 1 कैंसिल, 4 दूनी 8 और 1 9। क्या ये वाला पॉइंट बनना चाहिए क्या, ये वाला बात बननी चाहिए क्या? पॉइंट जो आएगा वो एक स्थान बाद में आएगा, बटा में जो 1 0 दिख रही है 1 0 बटा में दिख रही है 1 0, तो पॉइंट आएगा वो एक स्थान बाद में आएगा, एक स्थान बाद में आएगा। अगर पॉइंट एक स्थान बाद में आएगा तो ये बन नहीं सकता, उत्तर यही बनेगा पक्का। बटा में 0 1 दिख रही है, बटा में 0 1 दिख रही है, तो पॉइंट जो आएगा वो एक स्थान बाद में आएगा, 2 बाद में आ नहीं सकता। तो ये पॉइंट वाली कहानी आपने आउट कर दी है, उत्तर आपके सवाल का ये बन गया। ये स्मार्ट वर्क है। इस सवाल को आप बेसिक से करोगे तो बनेगा, मैं आपत्ति नहीं कर रहा हूं, आप गुणा भाग कर लेना बेटा, बनेगा पक्का, यही बनेगा। सर थोड़ा और वेरीफाई करेंगे, थोड़ा और कैसे वेरीफाई करेंगे, सुनो मेरी बात। जब मैं इस 9 का 4 का 2 में गुणा करूंगा, लास्ट में 8 बनेगा ना, बटा में 8 बनेगा ना, और यहां पे अगर मैं देखो 9 से काटूंगा तो मुझे लग रहा है ये पूरा पूरा 2 बार कट सकेगा, लास्ट में 2 बार कटेगा, और एक पॉइंट भी आएगा, एक पॉइंट भी आएगा, तो पॉइंट 2 से कहानी खत्म होगी, पॉइंट 2 से कहानी खत्म होगी। सर पॉइंट 2 से तो यही खत्म हो रहा है, यही आंसर बनेगा, ये लो। और आपके पास तो बेटा कैलकुलेटर है, आपके पास तो संसाधन है घर पे, तो आप अगर घर पे इनको कैलकुलेटर से कर लेते हो ना, तो पेपर में जाके दाएं बाएं सोचना पड़ेगा। ये जो मैंने आपको स्टेप बताया ना, ये कैलकुलेशन इजी करने का स्टेप था, दिमाग लगाने की बात थी बेटा, कि बटा में अगर 5 दिख रहा है, बटा में अगर 5 दिख रहा है, तो बेटा 5 से नंबर पूरा पूरा कट नहीं सकता, नीचे 5 ऊपर 5 तो कट जाए, लेकिन सर नीचे 5 ऊपर नहीं है, तो मेरे सवाल में कभी भी इसका उत्तर एग्जैक्ट नंबर नहीं आ सकता, पॉइंट में आएगा। और पॉइंट वाली जानकारी को सॉल्व करके मैंने सवाल को हल कर दिया, ऑप्शन से चीजें कंफर्टेबल हो गई। देखो आप अगर सॉल्व करें तो फिर गुणा भाग करने पड़ेंगे बेटा, और मुझे लगता नहीं है कि कोई भी बच्चा 1 मिनट में ये बड़े बड़े गुणा कर लेंगे। अरे श्याम भैया, मैंने इसको 0 करने के लिए काम करा ना यार, लास्ट में मेरे को 5 दिख रहा था, मैं सोच रहा हूं कि इसको 0 कर लूं, अब 0 ऐसे तो कर नहीं पाऊंगा, तो मैंने ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लिया, इससे मेरी गुणा भाग करने की आर्ट आसान हो गई, और मेरे को पता लग गया कि एक स्थान के बाद में पॉइंट आ रहा है, एक स्थान के बाद में पॉइंट आ रहा है, और मैंने एक स्थान के बाद कहानी को हल कर दिया। क्या तुम्हें टेक्निकल अप्रोच समझ में आई? क्या तुम्हें सवाल की टेक्निकल अप्रोच समझ में आई क्या? एक्चुअली इसमें गुणा भाग करने में मुश्किल काम है, सवाल के कंसेप्ट में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत टफ सवाल है जी। तो इस सवाल का मुद्दा एक ही था, कैलकुलेशन। एग्जामिनर आपसे ये देखना चाह रहा है कि बच्चा गुणा भाग करने में सक्षम है, क्या वो थोड़ा बहुत परसेंटेज को नंबर काटना पड़ जाए काट पाएगा, तो काटने की आर्ट भी सीखना बच्चे। ये सवाल तुम देखना, तुम्हें दिखेगा ये एसएससी के पेपर का आया हुआ सवाल है। जो कह रहा है एग्जाम पे स्किप करेंगे, तो फिर पढ़ क्यों रहा है भाई, स्किप सारे वैसे कर दे यार। मैं तुम्हें इतनी माथा पच्ची से कहानी बता रहा हूं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसे अपनी सेंस डेवलप करो, और कह रहा है जी फिर तो एग्जाम में स्किप करेंगे। वो तो बेटा बिना ये आज की क्लास के 2 घंटे वेस्ट किए बिना भी स्किप कर लेता। आज अगर 5 साल की क्लास नहीं पढ़ता, स्किप तो फिर भी कर लेता बेटा। स्किप क्यों करना है, सवाल करना है बेटा, करने का तरीका बता रहा हूं, स्किप करने का नहीं बता रहा हूं। कैलकुलेशन में ना कई बार बड़ी चीजें होती है कंफर्टेबल, जैसे देखो मैं अब थोड़ा भावुक तो हो गया, 2 मिनट का समय लूंगा, ध्यान देना मेरी बात पे। मेरे को एक पुराने टाइम की बैंकिंग के पेपर की बात याद आ गई। बैंकिंग के पेपर में ना एक होती थी बात कैलकुलेशन की, स्टार्टिंग के बैंक के 10-15 सवाल है ना, वो आते थे कैलकुलेशन के पुराने टाइम पे। तो इनमें जैसे मान लो मैंने एक सवाल दिया 67.832 गुणा 42.34 गुणा 242, 517.863, ऐसा ये सवाल एक बार बैंक में आया था। अब भाई साहब इसमें तो आदमी गुणा कर ही ना पाए, शाम बीत जाए भाई साहब, इनका तो रिजल्ट ना आ पाए, पर इसका जो तरीका था ना वो ऑप्शंस पे डिपेंड था। कैसे आप ये बता दो, इसमें जो उत्तर बनेगा यूनिट डिजिट पे तो सारे ऑप्शन सेम थे, 3 स्थान के बाद पॉइंट और 2 5 और 3 8, जो रिजल्ट आएगा उसमें 8 स्थान के बाद पॉइंट आएगा क्या? जो रिजल्ट आएगा ये 8 स्थान के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि इसमें 3 के बाद 2 के बाद 3 के बाद, और जो 4-5 ऑप्शंस थे ना,
8 स्थान के बाद रिजल्ट एक ही ऑप्शन में था, किसी में 9 के बाद, किसी में 7 के बाद, किसी में 6 के बाद। बच्चा कर रहा है कैलकुलेशन, बच्चा कर रहा है माथा पच्ची, वो लगा रहा है दिमाग, वो कह रहा है बन नहीं रहा सवाल, यूनिट डिजिट सब में सेम आ रहा है, मैं कैसे करूंगा सवाल, कर नहीं पाएगा। तो 8 अगर पॉइंट को चेक कर लिया होता तो सवाल बन गया होता ना। और वो बच्चा कह रहा है सवाल करने में 10 सेकंड लगे भी नहीं, 10 सेकंड लगे भी नहीं, पॉइंट काउंट करा, 8 हो गया आंसर। तो ये सवाल भी पॉइंट काउंट करने का सवाल था, एक क्वेश्चन भी पॉइंट काउंट करने का सवाल था कि आपको यह पता लग जाए कि पॉइंट एक स्थान के बाद आएगा और एक स्थान के बाद आएगा तो उत्तर यही बनेगा और कोई बन नहीं पाएगा। क्या समझ में आया तुम्हें सवाल? क्या तुम्हें सवाल की बात समझ में आई बेटा? ठीक है जी, तो 31 नंबर तक का काम करते हैं, बाकी काम कल करेंगे। ठीक है जी, सीआई पढ़ने का, एसआई पढ़ने का, परसेंटेज पढ़ने का पूरा बढ़िया फील आ रहा है। चलिए धन्यवाद। अब थोड़ा रुक जाना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।